त्वमीश्वरी ज्ञानिनामपि चेतांसि देवे भगवती सा बलादाकृष्य मोहा महामाया प्रयच्छति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल बन्नो बारंबार मचो, शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। सब द्वारन को छोड़ के माँ आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो, शिवनंदी के असवार। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुंदं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं, वंदे शिवं शंकरं। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। निरावलम्बस्य ममावलम्बम्, विपाटित शेष वित्कदम्बम्, मदीय पापाचल पातशाम्बम्, प्रवर्ततां वाच सदैव बम बम। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए सबसे पहले भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं हम सब जो है, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर अग्रसर होंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप नमामि शबीशाले देवरूपा विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेह निराकार मोंकार मूलं तुरीया कराल महाकाल कालं कृपाल कराल महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोह तुषारात्रिसङ्काश गौरं गम्भीरा तुषारात्रिसङ्काश गौरं गम्भीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा लसत भाल बालिन्दु कंठे भुजंगा लसत भाल बालिन्दु कंठे भुजंगा चलकुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमाला मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सहजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दा नयावदुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति लोके न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवास न जानामि योगा जपं नैव पूजा जपं नैव पूतो सदा शर्वा दाशं जरा जन्म दुःख तातप्यमान जरा जन्म तातप्यमान प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री शिव महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुख सौनक जी महाराज की, सोमनाथ जी भगवान की, मल्लिकार्जुन जी भगवान की, भीमा शंकर नाथ की, भैरव बाबा की, ओमकारेश्वर महादेव भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, बडगेश्वर नाथ भगवान की, राजलोचन भगवान की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव जी भगवान की, शीतला मैया की, महामाया मैया की, बटकेश्वर महादेव भगवान की, बमलेश्वरी मैया की, मौली माता की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, कथा पर रसपान रखने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन और दूर दूर से सब पधारी सभी भक्तजन और चतुरु देवांग चतुरु वर्मा जी और शाकुंतला वर्मा जी और लावातारे से पधारी हुई अंजू वर्मा जी, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का नाम जप करते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, 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 महादेव। जय हो। सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय,
शिव जटेश्वराय बाबा जटेश्वराय भटेश्वराय बाबा भटेश्वराय शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय शिव भटकेश्वराय बाबा भटकेश्वराय भटकेश्वराय बाबा भटकेश्वराय शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 महादेव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय शिव जलेश्वराय बाबा जलेश्वराय जलेश्वराय बाबा जलेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 आइए जय हो महादेव शिव कुबरेश्वराय बाबा कुबरेश्वराय कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव जटाधराय बाबा जटाधराय शिव जटाधराय बाबा जटाधराय शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय गंगाधराय बाबा गंगाधराय शिव चंदाधराय बाबा चंदाधराय चंदाधराय बाबा चंदाधराय शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय सर्पलटकाय बाबा सर्पलटकाय ओम नमः शिवाय 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 आइए
भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय डमरू धराय बाबा डमरू धराय शिव भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय भस्मी रामाय बाबा भस्मी रामाय शिव बाघंबराय बाबा बाघंबराय बाघंबराय बाबा बाघंबराय शिव गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय शिव भस्मेश्वराय बाबा भस्मेश्वराय भस्मेश्वराय बाबा भस्मेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो। शिव भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय श्री विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय बाबा त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय बाबा त्र्यंबकेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय विश्वेश्वराय बाबा भस्मेश्वराय शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय शिव ममलेश्वराय बाबा ममलेश्वराय कमलेश्वराय बाबा कमलेश्वराय शिव गोपेश्वराय बाबा गोपेश्वराय गोपेश्वराय बाबा गोपेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 दोनों हाथ उठाइए और एक बार हाथ उठा के कहीं सभी भक्त जो हैं हर प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में प्यारे भक्तजन? श्री राधे श्री राधे गाड़ी के स्टेशन कहाँ पहुंची थी कल? अरे कल कथा हम क्या सुने हैं ये तो कम से कम याद होना चाहिए। एक झंडाइल याद है, बाकी है गीता माता जी बड़ी याद है, कम से कम ध्यान से कथा सुनत रही से। आप मन प्यारे भक्तजन, कथा को बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र चित्त से सुना करो आप लोग। कथा जो होती है वो हमारे मन की व्यथाओं को दूर करती है, इसलिए कथा को एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? नारद जी के अंदर कल शिव माया से
मद जो है बढ़ा हुआ था, अहंकार बढ़ा हुआ था। और अहंकार जब बढ़ा हुआ था, प्यारे भक्तजन, शिव माया से मोहित कल शिव माया से मोहित नारद जी जो है, प्यारे भक्तजन, हिमालय के कंदरे पर गए और हिमालय पर जाकर के जैसे ही तपस्या में रत थे और कामदेव जी जो है आकर के जब उनको जगाने का प्रयास किए, फिर भी वो नारद जी को नहीं जगा पाए। नारद कौन है? नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। समझ रहे हो ना? जिनकी वाणी जो है कभी रद्द नहीं होती, उसे कहा जाता है नारद। प्यारे भक्तजन, कल आपने बहुत सारी कथा को रसपान किया था। भगवान श्री शिव की कथा पर, शिव महापुराण की कथा पर। समझ रहे हैं ना? नारद जी जो है भगवान विष्णु के पास गए हुए थे उनका मुखौटा मांगने के लिए। मुझे बोले विवाह करना है विश्व मोहिनी से, और विश्व मोहिनी से मुझे विवाह करना है, आप अपना चेहरा मुझे प्रदान करो। भगवान नारायण ने कहा कि बोले जिसमें नारद जी का हित हो वही मैं उन्हें चेहरा प्रदान करूंगा। जानबूझ करके भगवान ने उन्हें बंदर का चेहरा दिया। किसका चेहरा दिया? बंदर का। और बंदर का जब उनको चेहरा दिया तो बंदर का चेहरा मुखौटा लेकर के ये उस माया की नगरी में राजा शीलनिधि के यहाँ चले गए। और शीलनिधि के यहाँ जैसे ही गए, स्वयंवर हो रहा था उनकी बिटिया विश्व मोहिनी। और उस विश्व मोहिनी के यहाँ जैसे ही नारद जी गए, प्यारे भक्तजन, और जैसे ही वहां पर नारद जी पधारे, अब सब राजा महाराजा लोग बैठे हुए थे। वो कन्या जो है बोले हमारे गले में माला डाल दे, हमारे गले में माला डाल दे। उसी पंक्ति में बैठ गए थे कौन? नारद जी, बंदर का चेहरा लेकर के। और बंदर का चेहरा लेकर के बैठे थे। जस्ट उनके पीछे भगवान शिव के दो गण बैठे हुए थे। अब वो बार बार देख करके हंस रहे थे कि बोले बंदर भी बैठा है शादी करने के लिए, बंदर भी बैठा है। नारद जी महाराज जो है जैसे जैसे वो कन्या आगे बढ़ती थी वरमाला लेके, वैसे वैसे अपने चेहरे को लेकर के वो आगे बढ़ते थे कि मैं सुंदर हूं, मेरे गले में माला डाल देती मेरे गले में। लेकिन जैसे जैसे वो विश्व मोहिनी जो है उसको देखती ना, उतने में उनका क्रोध भर आता था, उनको बहुत गुस्सा आता था। समझ रहे हो ना? इतना गुस्सा आता था उनको, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि बोले ये बंदर के गले में मैं माला डालूंगी, ऐसा कहा करके बहुत क्रोध आ रहा था। उसी पंक्ति पर भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण जो है उसी पंक्ति पर सुंदर राजकुमार के स्वरूप में आकर के बैठे गए। और सुंदर राजकुमार के वेशभूषा पर आकर के विराजमान हो गए, बैठ गए भगवान नारायण। तो नारायण के गले में वो विश्व मोहिनी जो है माला डाल देती है, भगवान को चयन करती है। अब नारद जी का बोले गुस्सा बड़ा तेज बढ़ गया, बोले मेरे गले में माला नहीं डाली, मैं इतना सुंदर हूं। और भगवान शंकर के गण जो है जो हंस रहे थे, उन्होंने कहा कि बोले जाओ अपना चेहरा देखो पहले। और जाकर के जब पानी में जल में अपना चेहरा देखा तो बंदर का मुखौटा लगा हुआ था। क्योंकि भगवान से नारद जी ने कहा था कि प्रभु आपको जो सुंदर लगेगा वही काम आप करना, आपको जो सुंदर लगेगा, जो अच्छा लगेगा, जो मेरे हित में होगा वही चेहरा देना। इसलिए नारद जी को जानबूझ करके वो चेहरा दिया गया। अब वो गण जो है जानबूझ करके हंस रहे थे।
नारद जी से कहे कि आप अपना चेहरा देखो, बंदर का चेहरा लगा है। जा करके दर्पण में देखा तो बंदर का चेहरा। अब नारद जी को हुआ गुस्सा, इतना गुस्सा, बोले बंदर का चेहरा मिला है, अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं उस नारायण को, श्राप दिए बिना मैं नहीं रहूंगा, श्राप दूंगा ही मैं। भड़क गए नारद जी। शिव के गण हंस रहे थे तो शिव के गणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों जो है राक्षस बनोगे, दैत्य योनि में तुम्हारा अवतरण होगा। श्राप दे दिया प्यारे भक्तगण। श्राप के मिलने से ये दोनों बड़े व्यथित हो गए। नारद जी जो है जाने लगे, बोले अब नहीं छोड़ूंगा उस नारायण को, मैं श्राप दूंगा। ऐसा कह करके भगवान नारायण के पास जा ही रहे थे कि मार्ग में कौन मिल गए? मार्ग में भगवान वही नारायण मिल गए। बाजू में वो स्त्री बैठी है जिस स्त्री से वो शादी करना चाहते थे, और गुस्सा छीन लिया ये नारायण जो है, और क्रोध में आकर के अब तो श्राप दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। श्राप दे दिया, जिस नारी के लिए मुझे तुमने ये बंदर का चेहरा दिया है वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे तड़पाया है वही स्त्री की वियोग में तुम भी तड़पोगे। श्राप दे दिया भगवान को। मानव जाति में तुम मनुष्य रूप में तुमको अवतार लेना पड़ेगा। श्राप जैसे मुंह से निकला नारद के मुंह से, उतने में भगवान ने माया को खींच लिया। माया क्या है पता है? माया किसे कहते हैं? हम सब के आंखों के सामने ना माया लगा हुआ होता है, माया का पर्दा होता है, और हम सब के आंखों के सामने माया का पर्दा होता है। प्यारे भक्तजन, ये माया जो है ना, माया बड़ी अजीब होती है। पड़ोसी वाली माया नहीं, माया जिस प्रपंच में हम फंसे हुए हैं, माया, उस माया की बात कर रहा हूं, जो मोह से संबंधित है। माया किसे कहते हैं? जो हम गृहस्थ आश्रम में अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटी, इन सब के प्रेम में बंधे हुए होते हैं, वो होता है माया। और माया जो है प्यारे भक्तजन बड़ी खतरनाक चीज है, और इस माया से जो बच जाता है ना, इस माया से जो बच जाता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है, गोविंद की प्राप्ति होती है। तेरा मेरा मेरा मेरी, यही तो है माया। इस माया के पर्दा को हटाओगे तो भगवान सामने खड़े मिलेंगे, लेकिन माया के पर्दा में जब तक तुम जो है बंधे रहोगे तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए माया को हटाना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। ये मन जो है माया की ओर ही दौड़ता है। भगवान कौन है? मायापति है, और भगवान के सामने माया नहीं टिकती। माया जहाँ होती है वहाँ भगवान नहीं आते, और जहाँ माया नहीं होती वहाँ पर भगवान का वास होता है। समझ रहे हो ना? हाँ। नारद जी के अंदर से माया को जैसे खींचा भगवान नारायण ने, भगवान को श्राप दिया हूं मैं करके बहुत आत्मग्लानि करने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो मेरे नारायण, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कर दो आप। और क्षमा याचना जब मांगा तो प्यारे भक्तजन जैसे ही क्षमा याचना मांगा, इन्होंने खूब क्षमा याचना मांगा। प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा कि ये सब जो है मेरी इच्छा से ही हुआ है। अगर तुम मुझे श्राप नहीं देते तो मेरे राम का अवतार थोड़ी होता। होता है क्या? राम अवतार नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता। नारद जी ने श्राप दिया है, इसलिए भगवान को राम अवतार में जन्म लेना होगा। और प्यारे भक्तजन, स्त्री के वियोग में तुम्हें भटकना होगा कहे है तो भगवान रामचंद्र की धर्मपत्नी मां सीता का अपहरण होगा और स्त्री के वियोग में भटकेंगे, वही बंदर तुम्हारी सहयोग करेंगे। सुग्रीव, नल, नील, हनुमान, अंगद, है कि नहीं? ये सब तो मदद किए हैं भगवान का। पहले ही सब चीज फिक्स होता है। राम जन्म का एक कारण नारद जी का मोह भी है, नारद जी का श्राप। नारद जी अगर श्राप नहीं देते, देखो नारद ऐसे संत हैं जहां
बनने वाला होता है वहां बिगाड़ भी देते हैं, और जहां बिगड़ने वाला होता है वहां बना भी देते हैं। ऐसे संत है नारद जी महाराज, समझ रहे हो ना। लेकिन वो अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते नारद, क्योंकि संत है। नारद कौन है? संत है नारद जो है। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द ही नहीं होती, वो है नारद। प्यारे भक्तजन, नारद जी को जैसे ही माया को हटाया, भगवान से कहा प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बताइए आप। भगवान नारायण ने कहा कि आप शिव शतनाम का पाठ करो, आप भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव का भजन करो, आप उसी में आपका कल्याण होगा। भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की वंदना करो। ऐसा जब कहा गया तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की सुंदर वंदना और आराधना किया गया, और आराधना करने के लिए अपने पिता के पास आए। काशी गए पहले तो, और काशी में जाके सुंदर महाकाल का दर्शन किए, और सुंदर बाबा विश्वेश्वर का दर्शन करके काशी में कुछ दिन बिताने के बाद नारद जी कहाँ चले आए? नारद जी जो है अपने पिता के पास आए। अपने पिता के पास आए प्यारे भक्तजन, और अपने पिता के पास आकर के सुंदर शिव चरित्र को सुनने लगे। नारद जी जो है ब्रह्मा के पास आए, और आकर के अब नारद जी कहने लगे कि मुझे शिव चरित्र का रसपान कराइए। तो वहीं रख दीजिए, गाड़ी के किनारे, कुछ नहीं होगा। चले दोनों हाथ को एक बार उठाइए, और हाथ उठा कर ये सब हर हर। प्यारे भक्तजन, नारद जी जो है अपने पिता के पास आए और ब्रह्मा जी से कहे कि बोले बाबा अब मुझे आप जो है शिव चरित्र का रसपान कराइए, शिव की कथा। नारद जी आए सुनने के लिए। प्यारे भक्तजन, नारद जो है ऐसे देवता है जिनकी पूजा हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति, समझ रहे हो ना। भगवान शंकर की पूजा देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, राक्षस, और भगवान शिव की पूजा तो सबको करना चाहिए, समझ रहे हो ना। शिव की पूजा जब करते हो आप, तो शिव पर चढ़ा हुआ जो जल है उसे 3 बार ग्रहण करने से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। शिव के ऊपर जो जल हम डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? डालते हैं, देखो हम ठाकुर जी को नहलाते हैं, और ठाकुर जी को नहलाते हैं तो चरणामृत लेते हैं, उसे चरणामृत कहते हो आप, है कि नहीं? जो लेते हो ठाकुर जी को नहलाने के बाद। अच्छा, ठाकुर जी को नहलाने के बाद जो आप चरणामृत लेते हो, तो चरणामृत कैसे लेना चाहिए ये बताओ, कैसे चरणामृत लेते हो आप? कई जन्म देखते, अब कई गांव में हम की कथा है जो है चलत रहते है ना, जगह जगह कथा होती है, और जगह जगह जब हमारी कथा जो है होती है प्यारे भक्तजन, अब वहाँ जाते हैं महाराज जी के, व्यासाचार्य जी गुरु जी के चरण को सब धोते हैं। अब चरण को धोने के बाद में देखते हैं हम लोग दीपक ऐसे चरणामृत लेते हैं, पैर को धोने के बाद में, यहाँ बात नहीं कर रहा था, दूसरा गांव की बात कर रहा था। चाहे पैर को धोने के बाद में 1 फीट जिभ निकाली, और जिभ निकाले के बाद में बिल्कुल अब वो जूठा हो गया ना, अब वो पानी है आधा महाराज के कपड़ा में, अब वही पानी हुई थाली में, तन फिर दूसरा फिर हुई धोते, वो प्रक्रिया है चलत। तो चरणामृत जो है ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत लेने का सही तरीका होता है, आपके हाथों में भाग्य की कर्म की रेखा होती है, इस रेखा से गुजरना चाहिए। चरणामृत को पीने का सही तरीका है ये।
और चरणामृत को पीने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ को, है ना, नहीं ले जाना चाहिए। चरणामृत को पीने के बाद पीछे मत ले जाया करो। आंखों में स्पर्श किया करो। यहाँ गायत्री होती है शिखा पर, वो अशुद्ध होती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा करो। चरणामृत रोज पान करते हो आप लोग? रोज लेते हो चरणामृत? क्यों नहीं लेते? लिया करो रोज। सबको रोज चरणामृत पान करना चाहिए प्यारे भक्तजन, समझ रहे हो ना? रोज चरणामृत लिया करो सब। घर में लड्डू गोपाल जी है, नहलाते हो? क्यों नहीं नहलाते? रोज नहलाया करो और नहला करके चरणामृत पान किया करो, ठीक है? लड्डू गोपाल की सेवा किया करो। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके चरणामृत पान करोगे तो पापों का नाश होता है, पापों का क्षय होता है, विनाश। घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी और तुलसी मैया, शंख, घंटी, ये बिल्कुल होना चाहिए। भगवान के किस तरफ पूजन कक्ष में किस तरफ होना चाहिए? शंख और घंटी जो है दाहिनी ओर होना चाहिए, शंख और घंटी पूजा कमरा में, ठीक है? हाँ। और भगवान शालिग्राम जी अगर हैं तो उसे कहाँ रखते हो आप लोग? तुलसी चौरा में। और गर्मी का दिन आ गया है, इतना गर्म हो जाते होंगे शालिग्राम जी, सोचो आप, लग गर्म है। तुमन है कूलर में अंदर, है कि नहीं? भगवान है बेचारा खाम में बैठे है, तुमन है कूलर में बैठे, है कि नहीं? तो ऐसा मत किया करो। शालिग्राम जी को अंदर सिंहासन पर रखा करो, कटोरी रख लो या सिंहासन लिया उस पर रखा करो। और शालिग्राम जी को रोज नहलाते हो आप लोग? छू के प्रणाम करते हो? करते हो ना? हाँ, मत किया करो। सौभाग्यवती नारियों को, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए, ठीक है? क्योंकि शालिग्राम जी डरते रहते हैं, मैंने इनके पति का, मैंने इसका पतित्व सतीत्व नष्ट किया है, हो सकते हैं ये सुहागन माताओं का सतीत्व नष्ट ना हो जाए मुझसे, फिर से वो डरते हैं। इसलिए माताओं को, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तजन, घर में जो आपके बेटे हैं, पति हैं, उनको कहो। विरक्त महिला जिनके पति नहीं है, वो शालिग्राम जी को छू करके पूजा कर सकते हैं। कुंवारी कन्या ये लोग छू के पूजा कर सकते हैं, बेटे लोग कर सकते हैं, पति लोग कर सकते हैं, लेकिन सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए, ठीक है? शिव पर जो जल चढ़ता है और शिव जी पर जो आप जल चढ़ा करके उसे अर्पण करते हो, उसे कहा जाता है शिवामृत। क्या कहा जाता है? शिवामृत कहा जाता है। शिवामृत को पान करने से हमारे ताप, संताप और पाप तीनों नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? पीथस दाई, देवांगन दाई, पीथस नहीं रोज, हाँ ये कर। प्यारे भक्तजन, अब आप कहेंगे कि महाराज हम तो पाप ही नहीं करते, पुण्यात्मा है हम, पाप सबसे होता है। अब आप जैसे बैठे हो यहाँ कथा सुनने आए हो, नीचे को झाड़ू लगा के साफ करके तो नहीं बैठे हो, आप आए हो और बैठे हो नीचे, नहीं झाड़ू पोछा सुबह लगाए होंगे आप लोग, साफ किए, लेकिन अभी फिलहाल तो जैसे कोई चींटी, आप लोग जैसे आके बैठे हो, कोई चींटी या कोई जंतु आपके शरीर से दब के मर गया तो आपको पाप लगता है। ऐसे ऐसे जाने अनजाने में हमसे कितना पाप होता है। ये सब पापों से हमको बचना चाहिए, समझ रहे हो ना? पाप से बचना चाहिए हमें, ये पाप बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है? पाप से याद आया मुझे, पाप का एक कथा सुनाता हूं मैं, ठीक है? प्यारे भक्तजन, एक सेठ जी थे और वो सेठ जी जो है पैसा बांटा करते थे। और एक बार एक संत के पास गए और पूछे कि बोलिए पाप का बाप कौन है, मुझे बताइए।
पाप पता करने के लिए गंगा स्नान करने चला गया, वहां भी मैंने पता किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चले पाप का बाप कौन है। बोले समय आने पर तुम्हें बताएंगे हम। अब वो सेठ जी आ गए। सेठ जी का फिर मन किया कि चलो मैं काशी चले जाऊं। ऐसा कहा करके सेठ जी का मन हुआ काशी जाने का, और सेठ का मन हुआ काशी जाने का, और काशी जा रहे थे। मुझे पाप के बाप का पता लगाना है, काशी में जाकर पता लगाऊंगा। मुझे मिल ही नहीं रहा इसका उत्तर। अब सेठ खूब पैसा माल रखे हुए थे, जा रहे थे। और सेठ जो है ना लालची था थोड़ा सा। अब वो सेठ जा रहा था तो मार्ग में एक सुंदर स्त्री मिल गई, है ना, गणिका जिसे वैश्या कहते हैं। अब वो मिल गई। अब वो वैश्या जो है सेठ जी को देखी। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं पाप के बाप का पता लगाने जा रहा हूँ। बोले अच्छा आओ थोड़ा मेरे पास बैठ जाओ फिर जाना। मेरे पास बैठ जाओ, आप आओ फिर जाना। आओ 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 आओ। अरे मुझे जाना है, लेट हो रहा है। अरे बैठ तो जाओ, आओ। बैठ गए। अरे मुझे जाना है जल्दी जल्दी। अरे बैठो तो आपके लिए सुंदर चाय पानी कॉफी सब्जी बढ़िया अच्छा बनाई हूँ लेके आती हूँ। नहीं नहीं मुझे जाना है। वो वैश्या जो है 500 रुपए का एक नोट निकाल के सेठ को देती है। पकड़ लिया पैसा, बैठ गया। अब वो गई चाय लाई, चाय पियो ना। अरे नहीं नहीं मुझे जाना है। फिर 500 का एक नोट निकाल के दिए। उस पैसा फिर वो सेठ रख लेता है। अब वो अंदर गई। अरे मस्त बढ़िया पकवान लाती हूँ, मिठाई लाती हूँ आपके लिए, बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं मुझे जाना है, बाप का बाप कौन है उसे पता करने जाना है। फिर 1000 रुपया निकाल के दी। और सेठ वो पैसा को रखते गया, लालची था। अब अंदर गए, मिठाई लेके आई, मिठाई खा रहा है वो। अब फिर कहा अरे मुझे जाना है, मुझे रोको मत, मुझे जाना है। अब वो फिर फल वल लेके आई और जाना है कर कूट के जा रहा था। फिर वो 2000 रुपए का नोट दी। अरे मुझे जाना है, अरे रुको तो सही। फिर ला के फल खिलाई और कहे फिर मुझे जाना है, तो 5000 रुपए देती है वो वैश्या जो है। पैसा को पकड़ा वो सेठ, और उसी समय वो वैश्या जो है खींच के एक झापड़ मारती है उसे। किसे? सेठ को। सेठ को एक झापड़ मारती है और कहती है यही पाप का बाप है। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तुम लेते जा रहे हो, यही तो पाप है ना? और तुम उसको अतिक्रमण करते जा रहे हो, वो उसका बाप हुआ। समझ रहे ना? ये हुआ पाप का बाप। तो पाप कर्म करने से हमको बचना चाहिए। समझ रहे हो ना? पाप अगर कर ही लिए हो तो ये मान करके चलो, अगर उस पाप से तुम्हें बचना है तो शिवार्चन करिए, भगवान शिव की कथा सुनिए, शिव का नाम स्मरण करिए। शिव का नाम लेने से, शिव का नाम भजने से, शिव का नाम स्मरण करने से सारे पाप और सारे संताप हमारे नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए शिव जी का नाम स्मरण करते रहा करो। प्यारे भक्तजन, नारद जी जो है कहे कि बोले हे पिताजी मुझे शिव चरित्र बताइए, शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा पहले इस संसार में कोई नहीं था। पहले इस संसार में केवल पर ब्रह्म परमात्मा ही थे और कोई नहीं था। ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना ही दिन था और ना ही रात था। तदसद ब्रह्मा, वे भगवान शिव ज्ञान स्वरूप अनंत परम ज्योति परमानंददायक आधार रहित निर्विकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी निर्विकल्प निरालंब व माया शून्य भगवान। इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्यारे भक्तजन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए रुद्राष्टकम गाया है। क्या गाया है? जोर से बोलो। रुद्राष्टकम गाया है, जिसका आप जो है पाठ करते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है उसको। समझ रहे हो? जिसको आप पाठ करते हो ना शुरुआत में, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, करते हैं ना हम लोग। उस रुद्राष्टकम जो स्तुति है उसके रचयिता कौन है? जोर से बोलो। उनके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वो स्वयं गाया करते थे। क्या कहते हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। क्या कहते हैं, हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहा है, जो निराकार है, ओमकार है, आदि कारण है, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों से परे उस कैलाशनाथ विकराल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के आकार और संसार से तारने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी ने गाया है। ये बड़ी प्यारी स्तुति है जिसे हम लोग जो है गाते हैं, समझ रहे हो ना। जो मनुष्य जो है भगवान शंकर की इस स्तुति को गाता है ना, तो भगवान उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाबा की कृपा महती होती है, समझ रहे हो। रुद्राष्टकम का पाठ करने से स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है इस स्तुति को, इसलिए आप लोग भी रोज गाया करो। शिव महापुराण भी जब हो जाएगी ना, उसके बाद भी इस स्तुति को आप गा सकते हो घर में बैठ करके, ठीक है। घर में सुंदर अपने इस स्तुति को आप लोग गा सकते हो, रोज गाना, ठीक। मोबाइल में निकल जाएगा रुद्राष्टकम लिखना गूगल में, और उसको बढ़िया एक प्रिंट करवा के, जैसे अभी आप लोगों को प्रिंट देते हैं ना, वैसे एक प्रिंट पर्चा बनवा लेना मस्त सुंदर, उसको रोज गाना। अगर आप संस्कृत में नहीं गा पाएंगे तो हिंदी में पढ़ना उसको, लेकिन पढ़ना। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम। भगवान की स्तुति जितना गाओगे आप, उतने भगवान जो है आपसे प्रसन्न होंगे, समझ रहे हो ना। भगवान की स्तुति, भगवान की कथा, भगवान का लीला जितना स्मरण करोगे, उतने ही पापों का नाश होता है, याद रखना। उतने ही हम भगवान के करीब आते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको आज नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भूल गया मैं बात ही बात में, आज हम सबका नया साल है। क्या है? नया वर्ष है हम लोगों का। और नए वर्ष में हम लोग जो है यहाँ सुंदर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। नया साल, नया दिन, हाँ? कितना महीना सुंदर, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, हाँ? आज से हमारा संवत भी चेंज। और इस वर्ष का जो नाम है वो है सिद्धार्थी नाम संवत्सर। सिद्धार्थी नाम है साल का। हर वर्ष का नाम होता है, हर साल हमारा जो ईयर होता है ना, वर्ष, उसका एक नामकरण होता है। जैसे बच्चा एक जन्म लेता है तो उसका नामकरण करते हैं ना, उसी प्रकार से नया वर्ष जब आता है तो उसका नाम होता है। इस वर्ष का नाम है सिद्धार्थी, समझ रहे हो ना। और 2082 विक्रम संवत और शक संवत हुआ 1947। याद रखना आप। वैवस्वत मनवंतरी, वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, ठीक है। और आज सुंदर रविवार भी है। और रविवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए पता है आप लोगों को? रविवार के दिन आप लोग जो है क्या करते हो? कपड़ा धोते हो ना। संडे है, एक दिन छुट्टी मिला है, ऐसा कहा करके रगड़ रगड़ के धोते हो। तो रविवार के दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए, ठीक है। आदित्यवार के स्वामी जो है भगवान शिव हैं। आज के दिन को आदित्यवार कहा जाता है, ठीक है। तो आज के दिन क्या करना चाहिए? हमें भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। और वस्त्र तो आज के दिन तो धोने नहीं चाहिए। कपड़ा, जितना कपड़ा तुम धोगे उतना ही पाप होगा। आज के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए बालों पर, ये भी है, ठीक है। वैसे हफ्ता में 2 दिन तेल मत लगाएगा, गुरुवार के दिन और रविवार के दिन, ठीक है। आप लोग जैसे ब्यूटी पार्लर भी जाते हो तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, जैसे भैया लोग सैलून जाते हैं दाढ़ी वाड़ी कटवाए पर, हाँ, तो मंगलवार और शनिवार और गुरुवार को मत जाया करो, मत बाल कटवाया करो, दोष पड़ता है, समझ रहे हो? प्यारे भक्तजन, ये सब जो है नियम ध्यान में रखना चाहिए। कई जन देख ले रोज नहाने के समय पकड़ के बिल्कुल पता नहीं भाई, छुपाने से मतलब क्या है? बाल पकड़ रहे थे कि नहीं?
उम्र जो है जब ढलते जाएगा उसको कितना दिन छुपाओगे तुम, है कि नहीं? माइकल जैक्सन तो नहीं बन सकते। माइकल जैक्सन क्या करता था पता है? कौन सा नाम? पॉप डांसर था माइकल जैक्सन। वो पानी भी पीता था तो उसको डॉक्टर लोग चेक करके पानी देते थे, उसको पीता था। समझ रहे हो? एक चेहरा जो है बिगड़ गया, शरीर के दूसरे जगह के मांस को काट के सर्जरी करवाता था। उसके साथ 10 नर्स रहते थे, सोचो डॉक्टर लोग उसकी निगरानी में। इतना सर्जरी कराया था माइकल जैक्सन अपने चेहरे का, लेकिन कब तक छुपाएगा वो अपना बुढ़ापा जो है? एक दिन तो दिखेगा ही लोगों के सामने। तो जैसे आप लोग बाल कटाते हैं ना, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। खासकर गुरुवार के दिन तो आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माताओं को खासकर गुरुवार के नियम का पालन करना चाहिए। गुरुवार का ऐसा दिन होता है जिस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए बाल में, और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन ये भी कहा गया है झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, घर को कपड़े से साफ करना चाहिए। अच्छा, आप लोग झाड़ू लगाते हो तो कैसे लगाते हो घर पर? जैसे ये मेन दरवाजा है घर का, ये मुख्य दरवाजा है, तो आप झाड़ू लगाते लगाते ऐसे आते हो, और झाड़ू लगाते लगाते ऐसे कचरा बाहर निकालते हो ना, करते हो ना, करते हो नहीं? हाँ, नहीं करना चाहिए। मुख्य दरवाजे के पास से आप झाड़ू लगाते हुए आओ और कचड़े को अंदर लाके उठा के फेंकना चाहिए। ये सही मायने में झाड़ू लगाने का तरीका है। आगुक सियान मन ला पूछू कैसे कीता था, ये बने कहा था नहीं। झाड़ू जो होता है उसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? झाड़ू जो होता है उसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जो होता है उसे छुपा करके रखना चाहिए। घर में कोई व्यक्ति आए तो झाड़ू को नजर ना पड़े। समझ रहे हो ना? ये जो है छोटी छोटी बातें जो है हमको ख्याल रखना चाहिए, खासकर माताओं को, क्योंकि माता जो होती है, माताएं गृहिणी होती है, और एक गृहिणी माताओं का ही ये कर्तव्य होता है कि घर को हम कैसे साफ सुथरा रखें, ठीक है? घर में अगर आपके जाला लगा हुआ है, अक्सर देखना गोदरेज के पीछे या घर के कोने कांटे में जाला लगा हुआ है, तो आप उसे साफ नहीं कर रहे हो तो आपके घर में दरिद्रता का आगमन होगा, ठीक है? इसलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना विशेष जरूरी है। घर में अगर जाला लगा हुआ है, वो साफ नहीं है, तो घर में आपका पैसा नहीं टिकेगा, दरिद्रता का आगमन हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। किनके किनके घर में है जाला? साफ किया करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि बोले महाराज जी बोले हैं करके आज पता चला कथा के बाद जाके झाड़ू लेके साफ करना चालू कर दिए। शाम को मत करना। शाम को ना ही झाड़ू लगाना चाहिए, ना ही सायंकाल बालों को कंघी करना चाहिए, और ना ही सायंकाल में खाना खाना चाहिए, और ना ही सायंकाल को सोना चाहिए, और ना ही सायंकाल को जाला साफ करना चाहिए घर का, ठीक है? छोटी छोटी बात को ख्याल रखा करो, समझ रहे हो ना? छोटी छोटी बात को आप अगर ख्याल नहीं रखोगे तो बड़ा बड़ा गलती बन जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से ख्याल करके आप जो है सुंदर घर को चलाया करो, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, सायंकाल को आप लोग कितने लोग श्रृंगार करते हो? सायंकाल को कंघी उंघी कितने लोग करते हो? नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप श्रृंगार कर लो। सूर्यास्त के समय कहीं आप श्रृंगार करोगे, इससे आपके पति की आयु घटेगी, ठीक है? हाँ, प्यारे भक्तजन, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो जितना काम मैं बोल रहा हूं उसको छोड़ देना आप। लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो, ठीक है? कुचैलिनम दंतमलोपधारणम मद्वासनम निष्ठुरभाषितम च सूर्योदये चास्त्रिते स्यानम विपुंजते श्रीह गदी चक्रपांग। जो मैं अभी श्लोक बोला हूं संस्कृत का, मतलब वो गलतियां हैं, ठीक है?
मैं जितने गलती बता रहा हूं उतना गलती अगर भगवान नारायण में भी आ जाए तो लक्ष्मी मैया उसे छोड़ देगी। समझ रहे हो ना? इतने दोष अगर लक्ष्मी में है, नारायण में है, तो लक्ष्मी मैया भी उसे छोड़ करके चले जाए। प्यारे भक्तजन, पहला क्या है? साफ सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए हमको। ठीक है, साफ सुथरा हमको वस्त्र पहनना चाहिए। हमारा जो वस्त्र है, बुरा न मानना जो मैं बोल रहा हूँ भाई, सटीक बात बोल रहा हूँ। वस्त्र जो है हमेशा सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। तो माताएं क्या करती है पता है? अच्छी अगर महंगी साड़ी है, कहीं पहन करके आप चले गए परिवार वाले के घर भी, अरे नहीं सोएंगे, नहीं धोएंगे उस कपड़े को, ऐसा कह करके उसको रख देते हैं घड़ी करके, और फिर कहीं शादी में जाना रहता है तब उसे फिर निकाल के पहनते हैं। आई एम राइट बबली दाई? हाँ, ऐसा मत किया करो। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा गंदा तो नहीं हुआ है, चलो और कल पहन लेंगे, कल चल जाएगा कल, ये करते। इससे लक्ष्मी नाराज होती है। आज जिस कपड़े को आप पहन लिए हो उसे अगर दोबारा पहनना है तो एक बार कम से कम पानी में डुबा करके उसे धोइए, साबुन भले मत लगाओ, पानी में डुबा के धोइए, सुखाइए, तब उसे पहनिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, भारतीय वेशभूषा पवित्र है और पाश्चात्य अपवित्र है। वस्त्र को रोज धुलना चाहिए, समझ रहे हो ना? और वस्त्र को रोज धो करके ही पहनना चाहिए, बिना धोए नहीं पहनना चाहिए वस्त्र को। आजकल तो लेकिन चलो ठीक है, माताएं तो मान गई कि आप धो के पहनेंगे, लेकिन पुरुष वर्ग जो है, ये पुरुष वर्ग जो पहनते हैं, क्या पहनते हैं? जींस का जमाना है, हाँ है कि नहीं? जींस तो बड़ा मोटा होता है महाराज जी, बोले कैसे धोए हम उन्हें? रोज धो के पहनो तुम जींस को, और साफ सुथरा होना चाहिए जींस भी तुम्हारा। आजकल तो फटे पुराने पहनने का आदत हो गया है, लोग फटे फटे जींस पहनते हैं, है कि नहीं? वही जमाना चल रहा है फटे फटे जींस पहनने का। इससे भी लक्ष्मी नाराज होती है। फटे पुराने कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए। चलो पहले की बात समझ आती थी कि पहले के लोगों का जब कपड़ा फट जाता था ना, तो दूसरे कपड़े को फाड़ करके उस पर कापा लगा के सिलाई करके पहनते थे। परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो कम से कम परिस्थिति तुम्हारी ठीक है, तो कम से कम आप जो है अच्छा वस्त्र पहने। जींस पहनने वाले वैसे करते हैं नरेश भैया, है कि नहीं? हाँ, मोटा जींस फटा फटा है जींस, वो फाड़ के, वाह महाराज जी, आजकल वैसने पहनने का जमाना है कि नहीं? तो नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, टूटे फूटे बर्तनों पर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पर टूटे फूटे बर्तन है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर क्रैक है, कई बार क्या होता है, एक थाली जो है क्रैक हो जाता है छोटा मोटा, ले कुछ नहीं हो, चल ही तो अभी है नहीं, एक खट्ठन गिलास ऐसे ऊपर क्रैक हो जाती है, अरे ले कहा नहीं हो, चलन दे, काम चलत है। ऐसा मत करना, उसको तुरंत फेंक दो, रिटायर कर दो। क्यों? क्योंकि टूटे फूटे बर्तनों पर भी नहीं खाना चाहिए, लक्ष्मी इससे भी नाराज होती है। तीसरी बात, जो दांतों पर मल धारण करते हैं, पान तंबाकू चबाते रहते हैं, उससे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। इसलिए मुख को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, मुख पर गंदगी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इससे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। ले ना रुकना, जाबो तो कथा सुने बार एक करके मंजल न खस ले सन, है नहीं? 3 घंटा दहन तो करे वर नहीं मिले। सूरज छाप, मंदिर छाप, तोता छाप, पता नहीं कौन कौन से छाप करता हो तू बनते। कितने लोग करते हो? ईमानदारी से बताओ, लबारी झन मारू तुम। चलो कितने लोग करते हो? गुड़ाकू, हाँ एक, तू, हाँ ठीक ठीक। और कौन कौन है? करथस दाई, महू करथो महाराज का बने लागते दाई, हाँ। और सुमन दाई अपमान करथो, अच्छा बने लगते भाई महाराज। वही हमर मन के एक ठन शौक है, ओकर बिना नहीं जी सकन हमन, ऐसे थोड़ी है। अच्छा वही जिया थे दाई, ओहो, बुरे चीजों को त्याग दीजिए, समझ रहे हो नहीं? गुड़ाखू नहीं करना चाहिए।
नशीला पदार्थ नहीं करना चाहिए, गुटखा पान नहीं खाना चाहिए, सुपारी नहीं खाना चाहिए। जिनका मुख गंदा होता है उसके पास तो लक्ष्मी कभी नहीं आती। अब सोच लो आप, पैसे का दिक्कत तो रहेगा भैया, इसलिए मुख भी स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो इन सब चीजों का त्याग कर दो आप, ठीक है। लक्ष्मी चाहिए तो मुख को साफ रखना पड़ेगा, गुटखा च्यवनप्राश सबको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, आगे कहा गया है कि जो ठूस ठूस करके खाते हैं उसे भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। मान लो अच्छा सब्जी बन गया, खा रहे हो, ठूस ठूस के खा रहे हो, उसके पास भी लक्ष्मी मैया जो है नहीं जाती, नाराज हो जाती है, ठीक है। प्यारे भक्तजन, अगला क्रम पर बताया गया है कि जो लोग जो है कड़वे वचन बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, कई जन की आदत रहती है टर के बोलिए एकदम, है नहीं, बोले मन नहीं करे इसने आदमी मन सन। जो ऐसे लोग होते हैं उनके पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती है, नहीं ठहरती है। अगले क्रम पर है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। कितने लोग सोते हो सूर्यास्त के समय? सूर्यास्त के समय सोते हो? हाँ, खड़े हो बेटा, इतिया हाथ उठा, इतिया क्या नाम है बेटा तोर? किरण साहू। अभी हाथ उठाई है, मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोती हूँ महाराज जी करके। चलो आवाज से तुम जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुमको सोना नहीं है, जल्दी उठना है और सायंकाल सोना नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, जाओ। बिचारी लवारी नहीं मारी, कम से कम भोलेनाथ बने रहे हो। मैं यहाँ झूठ बोलूं गड़बड़ हो जाएगी, खाली भोलेनाथ बने रही नहीं बने दिखत रही लड़का। तो प्यारे भक्तजन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना ही आपको सोना चाहिए, ना ही खाना चाहिए, ना ही किसी को पैसा देना चाहिए। सूर्यास्त के समय किसी को पैसा मत देना। अगर तुम दुकान वाले हो तो बात अलग है, लेकिन कोई मांगने आ गया पैसा सूर्यास्त के समय तो बिल्कुल आप जो है इन सब चीजों का ख्याल रखा करो, ठीक है। इससे लक्ष्मी जो है नाराज होती है प्यारे। जी हाँ। तो ब्रह्मा जी जो है सुंदर नारद जी को कथा रसपान कराने लगे कि भगवान उस समय संसार में पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जब संसार पर कुछ भी नहीं था तो भगवान सदाशिव ने अपने मूल से अंबिका को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? मां अंबिका को प्रकट किया है। प्यारे भक्तजन, मां अंबिका प्रकट हुई। भगवान सदाशिव के मूल से, विग्रह से, मूल प्रकृति मां अंबिका को प्रकट किया। किसने प्रकट किया? जोर से बोलो। मां अंबिका को प्रकट किया है। और मां अंबिका जैसे ही प्राकट्य हुई प्यारे भक्तजन, पश्चात भगवान शिव ने तुरंत काशी का निर्माण किया और दोनों विहार करने लगे वहां, जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और बड़ी खुशी की बात है प्यारे कि सुंदर नवरात्र चालू हुए हैं और आज देखो अंबिका मैया की प्राकट्य की कथा सुन रहे हो आप। भगवान सदाशिव के मूल से, समझ रहे हो ना, किससे? भगवान सदाशिव के मूल, भगवान सदाशिव ने अपने विग्रह से मां अंबिका को प्रकट किया है, जगदम्बा को। और अंबिका मैया कौन है? शिवा। शिवा कौन है? मां अम्बे मैया। शिव और शिवा दोनों जो है अपने लिए बाबा ने, प्यारे भक्तजन, किसका निर्माण किया? बाबा जो है सुंदर काशी का निर्माण किया है। आइए, नवरात्र है आज और सुंदर मैया का बड़ा प्यारा एक भजन रसपान करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमारे रायपुर डगनिया से श्री शिव धीवर जी पधारे हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में 8 बार चैंपियनशिप प्राप्त किए हैं और सुंदर बहुत बड़े ख्याति प्राप्त बॉडी बिल्डर हैं। 8 बार इन्होंने चैंपियनशिप पर अपने नाम किया है और बड़े ही प्यारे हमारे शिष्य रायपुर से पधारे हैं कथा रसपान करने, गुरु जी के दर्शन करने। सुंदर इनके यहाँ फरवरी महीने में दिव्यमयी पावनमयी श्रीमद् भागवत कथा जो है आयोजन हुआ था। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। एड्रेस ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, बताइए, सरप्राइज दिए हैं गुरु जी को। आसन ग्रहण करेंगे, सोफा लगा हुआ है। बेटा बच्चे लोग थोड़ा जगह प्रदान करो, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, सोफा लगा है, आराम से बैठ जाइए वहां, उधर उधर शिव बाबू। तो भगवान शंकर ने जब इस संसार पर कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले भगवान ने मां जगदम्बा को प्राकट्य किया, समझ रहे हो ना। आइए, मां अंबिका का आगमन हुआ है और आज सुंदर नवरात्र है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैया का एक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं। बोलिए आदि शक्ति मां जगदम्बा भवानी की। नए वर्ष की ढेर सारी आप सबको पुनः शुभकामनाएं। तोर भुवना दाई, तोर भुवना, तोर भुवना दाई, तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महमाया दाई तोर भुवना। जय हो। कहाँ मेरे रहे मोया पड़ की परवना। काहे मेरे रहे मैया पड़ की परवना। काहे मेरे रहे दोनों मोर, काहे मेरे रहे दोनों मोर, महमाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले हो महमाया दाई तोर भुवना। जय हो। बोले आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाइए बढ़िया, तालियों की सेवा करते हुए। हमू अमर है मैया पड़ की परवना। मैया पड़ की परवना।
अमुआ रहे मैया पड़ की परवना, पड़की परवना मैया पड़की परवना, पड़ की परवना दाई पड़ की परवना, पड़की परवना दाई पड़की परवना। नीमुआ में रहे दोनों मोर, रहे दोनों मोर, नीमुआ में रहे दोनों मोर, नीमुआ में रहे दोनों मोर। माया दाई तोर भुआना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुआना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। जय हो। बोले बोले मैया पड़ की परवना, पड़की परवना मैया पड़की परवना, बोले बोले मैया पड़ की परवना, पड़की परवना मैया पड़की परवना। बोली बोले दोनों मोर, बोली बोले दोनों मोर, बोली बोले दोनों मोर, बोली बोले दोनों मोर। महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चिड़ैया बोले बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। राम राम बोले मैया पड़ की परवना, पड़की परवना मैया पड़की परवना, राम राम बोले मोरे पड़ की परवना, पड़की परवना मैया पड़की परवना। माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों मोर, माई माई बोले दोनों मोर। महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना वो दाई तोर भुवना, 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 तोर भुवना हो मैया तोर भुवना, तोर भुवना वो मैया तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, तोर भुवना हो मैया तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई तोर भुवना। बोले महामाया मैया की।
चलिए कथा में आ जाइए, उठाइए दोनों हाथ और कहिए आ रहा। तो प्यारे भक्तजन, जब इस संसार पर कुछ भी नहीं था, बात मत करो, आप लोगों से मेरा निवेदन है, कथा में आ जाइए, हल्ला मत करो, कथा को मन लगा करके, ध्यान लगा करके सुनिए, ठीक है। कथा को जब हम मन लगा करके नहीं सुनते ना तो बहुत भटक जाते हैं हम, ठीक है। कथा से मुझे याद आया एक दृष्टांत। एक गांव में कथा हो रहा था, ठीक है। अब एक गांव में कथा हो रहा था, तो जहां पर कथा हो रहा था उसके बाजू में सरपंच का घर था, और सरपंच का घर था। अब वो सरपंच थोड़ा पैसे वाला था, अहंकारी था। अरे ये गांव वाले कथा करा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। अब सरपंचिन जो है रोज कथा सुनने जाया करती थी। एक दिन सरपंचिन जो है जिद में आ गई, कथा सुनने आपको जाना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं? हाँ। और सरपंचिन जो है जिद में जब आई तो सरपंच जो है गया, चलो ठीक है मैं चलता हूँ कथा में। अब जाने बोल रही है, धर्म पत्नी बोल रही तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी की बात को मानना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ। पति देवों को पत्नी जो कहे मतलब उसे सुनना मानना पड़ता ही है। अब सरपंच महोदय आए कथा में, और जैसे सरपंच जी आए कथा में, उसी समय महाराज जी के मुंह से निकला, कथावाचक व्यासपीठ पे जो बैठे थे, आइए। सरपंच कह रहे बाप रे मुझे बुला रहे हैं महाराज जी, आइए कह करके। अब वो आ गए। अब फिर कथा में निकला, बैठिए। अरे बाप रे महाराज मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। महाराज जी ने उनको नहीं कहा था, वो कथा में निकला था। अब वो बैठ गए, और ठंडा ठंडा कूलर चल रहा था, नींद पड़ गया उसका, गर्मी के दिन था जैसे यहाँ चल रहे हैं। अब वो सो गए। सोने के बाद में नींद खुला तो महाराज जी के मुंह से निकला, जाइए। अब वो सरपंच सोचा कि अरे बाप रे मुझे बुलाए हैं, बैठाए हैं, अब जाने के लिए भी कह रहे हैं, कितना सम्मान दिए भाई महाराज जी वाकई में। वो चले गए। 3 शब्द सुना था वो, आइए, बैठिए और जाइए, ठीक है, कथा में। अब ये सरपंच जो था ना, गहरा नींद में जब सोता था तो बड़बड़ाने का इसका आदत रहता था, बड़बड़ाता था। अब उसी दिन जब बड़बड़ाने लगा, उसी दिन उसके घर में चोर आया चोरी करने के लिए। सरपंच बहुत माल रखा है, पैसा है कि नहीं? सरपंच के घर में चोर आया चोरी करने के लिए, और जैसे चोरी करने के लिए जब आया तो प्यारे भक्तजन, चोरी करने जैसे आया, उसी समय चोरी करके पैसा 2 लाख रुपया लॉकर से चुरा के चोरी करके चोर जा रहा था। गांव का ही चोर था, वो बुधारू नाम था। और वो बुधारू जो है चोरी करके चोर जो है जा रहा था 2 लाख रुपया। उसी समय सरपंच के मुंह से निकल गया, आइए। वो कह रहे बाप रे सरपंच मुझे देख लिया, अब गड़बड़ हो गया, बुला रहे हैं, बैठिए। अरे बाप रे इतना सम्मान कोई चोर को देता है, बैठने भी कह रहे हैं। वो बैठ गया, जाइए। चोर कह रहे बाप रे चोरी करने आया हूं मुझे, और मुझे डांटने के अलावा मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। अरे बहुत दयालु है भाई सरपंच, पैसा छोड़ देता हूँ, देख लिए सरपंच मुझे पकड़ लिए, अब पैसा के ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पैसा को सोफा के नीचे छोड़ के भाग गया। सुबह जब उठा तो वही चोर सुबह सुबह पहुंच गया सरपंच के यहाँ। सरपंच कहे, सरपंच साहब मैं रात में आपके घर चोरी करे बरा रहा हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए चुरात रहे मैं, लेकिन सोफा के नीचे छोड़ के मैं गया हूँ भाई, मोर नाम लाभ जब गाँव में मीटिंग करके मत बताओ, गड़बड़ हो जाएगी। सरपंचिन खड़ी थी बाजू में, देखे ऊपर जाए कमरे में, सोफा के नीचे 2 लाख रुपए रखा था। सरपंचिन कही, मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था कि कथा सुनने जाओ। आप कथा सुनने गए, लेकिन वहां कथा सुना नहीं, केवल सोए हुआ, और कथा से केवल 3 शब्द सुन करके आए थे, आप आइए, बैठिए और जाइए। 3 शब्द के कारण आपका 2 लाख रुपया चोरी होने से बचा कि नहीं बचा? बच गया। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि कथा जो है आप सब भी ध्यान से सुनिए। खैर आप मन के यहाँ चोरी नहीं हुए, टेंशन मत लो।
सब सीसीटीवी कैमरा वाले हो, तो आप लोग भी कथा को ध्यान से सुनो, मन लगा के एकदम, ठीक है ना? हाँ, कथा को बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त से सुनना चाहिए। भगवान शिव ने शिवा को प्रकट किया और प्रकट करने के बाद भगवान ने काशी का निर्माण किया। ये दुनिया में प्रलय आ जाए, लेकिन दो जगह ऐसा है जहां प्रलय नहीं आ सकता, एक है वृंदावन और दूसरा है काशी, ठीक है? हाँ, ये दोनों जगह प्रलय नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि काशी जो है प्यारे भगवान शिव के त्रिशूल के नोक में बसा हुआ है। समझ रहे हो ना? काशी जो है कहां बसा हुआ है? शिव के त्रिशूल के नोक में बसा हुआ है काशी जो है। और काशी की तो महिमा अपरंपार है प्यारे। काशी जो गया और जो मर गया सीधा भगवान शिव के पास, ठीक है? हाँ, मरना चाहो काशी में? कौन कौन जाओ बताओ? कितने लोग मरना चाहते हो काशी में और कौन जाना चाहते हो? कथा के बाद में निक्कू महाराज हमर जाही में भेजू करसन तू मन सब बोला टिकट करवा देवे निक्कू भी हमर एकर में सब झन लेके जावे ते है, ठीक है? काशी लिया है भाई हमर निक्कू भैया, काशी में अध्ययनरत है, पढ़ाई जारी है। तो कौन कौन मरना चाहो चलो बताओ, चलो मोला कथा के बाद में कौन कौन मरे बर तैयार हो? अरे बाप रे, अतिक मया है शरीर ले बताओ हैं? और जब गुस्सा आता तब कैसे की थोटार एकदम टेंशन मर जते नहीं तीन अच्छा रोज रोज के की कहां पी पा लेते एकदम क्यों पी ले है नहीं ऐसे की थो। जब मरे की बात आता तब हाथ नहीं उठाते। तो कहना और करना में बहुत फर्क होता है, समझ रहे हो नहीं? कहना और करना में बहुत फर्क होता है। कैसे बाबू? हाँ, लोग अपना जान थोड़ी देंगे, बताओ मरना कोई थोड़ी चाहेगा प्यारे भक्तजन। तो काशी की महिमा अपरंपार है। प्रत्यक्ष रूप में अगर किसी ने देखा है, काशी में अगर मृत्यु होती है तो स्वयं भगवान शंकर आते हैं और कानों में मंत्र देते हैं। प्रत्यक्ष अगर किसी ने देखा है तो वो कौन देखा है बताऊं? भगवान शंकर को और पार्वती जी को आते हुए। हाँ, मणिकर्णिका घाट पर स्वयं राम कृष्ण परमहंस जी ने देखा है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, समझ रहे हो ना? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु है रामकृष्ण परमहंस, आध्यात्मिक देवी के उपासक थे। और एक बार वो नाव में बैठ कर के आ रहे थे काशी में, उन्होंने देखा कि लाश जल रही है और दूसरा चीता जो है रखा है, वहां पे कोई व्यक्ति आया है, लाश को उठा रहा है, कानों में कुछ बोल रहा है। वो कोई दूसरा नहीं, केवल काशी विश्वनाथ भगवान ही थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, समझ रहे हो ना? तो काशी में जो मरता है वो सीधे कैलाश धाम पहुंच जाता है। काशी की महिमा जो है अपरंपार है प्यारे, समझ रहे हो ना? काशी में बहुत सारा स्थान है। काशी आप लोग कितने लोग गए हो? 1 2 3 4 5 6 7 उमा भैया भी गए हैं, ठीक। प्रमिला माता भी गई है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमिला माता जी बहुत बढ़िया सुंदर, कल पूरे लोगों के लिए, हमारे टीम के लिए बढ़िया भोजन का आयोजन हुआ था। माता जी के यहाँ बड़ा सुंदर भोजन बना हुआ था। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई ऐसे भक्तों के लिए। पिछले वर्ष भी सुंदर भोजन का आयोजन किया गया था और इस वर्ष भी बहुत बढ़िया। तो प्यारे भक्तजन, काशी जब भी जाओगे आप तो एक चीज का ख्याल रखना, काशी जब भी जाओगे तो सीधे विश्वनाथ जी का दर्शन मत करना। सबसे पहले आप गंगा में डुबकी लगाने के बाद काल भैरव के मंदिर जाना। किसके मंदिर जाना? काल भैरव जी के मंदिर पर जाकर के काल भैरव जी का सबसे पहले दर्शन करना। और काल भैरव का जब दर्शन हो जाएगा उसके बाद में फिर अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना। अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद महालक्ष्मी मैया का दर्शन करना। और महालक्ष्मी के दर्शन आपको काशी का दर्शन का जो है फल जो है प्राप्त होगा। काशी की महिमा परंपार है, ठीक है ना? काशी को भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। जैसे हम लोग अपने घर अपने हाथ से बनाते हैं ना, वैसे ही बाबा ने काशी को अपने हाथ से बसाया है। और बड़ी ही किस्मत वाला हूं मैं
जो काशी विश्वनाथ बुला रहे हैं वहाँ कथा करने के लिए, उनका कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बहुत ही जल्द मेरा कथा जो है काशी में होने वाला है और बहुत ही जल्द आप लोगों को सूचना भी मिल जाएगा। तो जिनको काशी जाना रहेगा ना, वो आप लोग नरेश भैया से, यहाँ भिलाई वाले नरेश भैया से और उमा शंकर भैया से संपर्क करना। आप लोग जो जो जाना चाहेंगे अपना अपना नाम लिखवा देना उनके पास, ठीक है। तो आप लोगों से उनको फिर साथ में ले जाएंगे। आपके आने जाने और रहने का ही चार्ज लगेगा, बाकी कथा अपनी शुल्क सुनो। अब उधर जब जाएंगे काशी में, जब कथा होगी तो एक दिन अयोध्या का टूर बनाएंगे और अयोध्या में आप लोगों को हनुमानगढ़ी, रामचंद्र जी का सुंदर मंदिर, ये सब दर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो कितने लोग जाना चाहोगे? हाथ उठाओ। चल दे, गड़बड़ हो जाएगी। तपस्या करने के लिए अलग स्थान नहीं है। आप जहाँ बैठे हो, शिव की कथा सुन रहे हो, ऐसा पवित्र स्थान मिला है आपको, ऐसा एक समय मिला है, उस स्थान पर ही बैठ करके आप तपस्या कर सकते हो। तप कर सकते हो कैसे? हाथों से ताली पीट पीट करके भजन गाओ, कथा सुनो, यही तप है। घर में बैठ करके तप कर सकते हो। घर में बैठ करके माला जप करो, घर में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करो। जितना तप करोगे उतना ऊपर जाने के लिए पथ बनते जाएगा। जिस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, उस कथा को सुनने मात्र से तुम तर जाते हो, समझ रहे हो। और ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऊपर जाने के लिए रिजर्वेशन कराने का एक अच्छा मौका मिलता है आपको। ट्रेन में यात्रा किए हो आप लोग? सफर ऐसे विदाउट टिकट के चले जाओगे ना तो टीटी तुम्हें भगा देगा, है कि नहीं। अब पहले से कहीं रिजर्वेशन करा के जाओगे तो टीटी भगाएगा क्या? नहीं भगाएगा। और तत्काल कहीं तुम चले गए तो यम के दूत तुम्हें भगा देंगे, याद रखना। और अगर तुम जो है रिजर्वेशन करा के जाओगे तो यम के दूत तुम्हें नहीं भगाएंगे। रिजर्वेशन करने का सुंदर स्थान है कथा, सत्संग, पंडाल, समझ रहे हो ना। अब ब्रह्मा जी जो है कई साल तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद नाल दंड में गिरते गिरते आए, देखे कि मेरा प्राकट्य भगवान विष्णु से हुआ है। और भगवान विष्णु से हुआ है। अब भगवान विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले आप कौन हो? विष्णु जी ने कहा, वत्स मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब भाई सीधी सी बात है, भगवान नारायण के नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान नारायण उनके पिता होंगे। लेकिन ब्रह्मा कहने लगा, बोले नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप। लोग देखो मेरी दाढ़ी पक गई है और इस हिसाब से तुम्हारा बाल तो पका नहीं है, तो मैं तुमसे बड़ा हूं तो तुम मेरे बेटे कहलाओ, मैं तुम्हारा बाप। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। भगवान विष्णु कहे, अरे वत्स आप मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इस बात को मत भूलो। और अंत में दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई चालू हो गया। एक ने पाशुपत अस्त्र धारण किया, एक ने माहेश्वर अस्त्र धारण किया। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ऐसा चीज है जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, समझ रहे हो ना। अब दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उसी समय भगवान नारायण और ब्रह्मा के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उसी बीच में भगवान शंकर उन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए भगवान जो है अग्नि के स्तंभ के रूप में प्राकट्य हो गए। अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्राकट्य हुए और उन दोनों का जो शस्त्र है उस पर गिर गया। युद्ध शांत हुआ। ब्रह्मा जी कहे कि बोली अग्नि का स्तंभ कहां से निकला है? मैं पता करता हूं। अगर मैं पता करके आ गया और तुम भी जाओ पता करने, जो पता करके आ जाएगा सिद्ध कर लेगा कि ये कहां से अग्नि का स्तंभ प्राकट्य हुआ है, तो वही उसका बाप होगा। ब्रह्मा जी गए कहां? ऊपर हंस का रूप बना के, और नारायण गए सुअर का रूप बना के, सुकर का रूप बना करके नीचे। अब दोनों जाने लगे। भगवान नारायण जो है कई मील नीचे गए लेकिन पता नहीं लगा पाए, और नारायण भगवान ऊपर आ गए, हार मान। ये ब्रह्मा जो है और स्मार्ट, अपने आप को ज्यादा चतुर समझने लगा। ऊपर से एक फूल आ रहा था केतकी का, उस केतकी के पुष्प को कहा कि चल तू मेरे पक्ष में झूठी गवाही देना और कहना नारायण से कि मैंने इसका पता लगा लिया अग्नि के स्तंभ का। चल ले आया ये ब्रह्मा जो है, नारायण से कहा कि हमने इसको पता लगा लिया, देखो सबूत, ये केतकी का फूल है। ठीक है भाई, तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम बड़े मैं छोटे, ठीक है मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, आज से तुम मेरे बाप बन गए। और उनकी पूजा करना चालू कर ही रहे थे कि उस समय भगवान शंकर प्राकट्य हो गए वहां। ठीक है, ये सारी कथा कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी, नारद।
ठीक है। नंदिकेश्वर सनकादिक को, सनकादिक व्यास को, सूत जी बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को, ठीक है। इतने लोग कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, याद रखना। भगवान शंकर जैसे ही ब्रह्मा की पूजा करने लगे नारायण, उसी समय भगवान शंकर जो है वहां प्राकट्य हो गए, और भगवान शंकर जो है प्राकट्य हुए उमा के साथ में। और प्यारे भक्तजन, शंकर जी को क्रोध आया, और क्रोध में जैसे शंकर जी आए तो उसी समय शंकर की भ्रिकुटी से काल भैरव जी उत्पन्न हुए। और काल भैरव उत्पन्न हुए, काल भैरव को आदेश दिए कि ब्रह्मा का एक सिर काट दिए, तो ब्रह्मा का एक सिर काट दिया काल भैरव ने। ब्रह्मा को कहा कि तेरा कहीं मंदिर नहीं होगा, जा, तुम्हें कोई यज्ञ में कोई स्थान न मिलेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। केतकी से कहा कि केतकी तू मुझे स्वीकार नहीं होगी, आज मुझ में नहीं चढ़ेगी तू। भगवान नारायण चरणों में गिर गए। भगवान नारायण भगवान शंकर से माफी मांगने लगे, बोले भगवान, बोले ब्रह्मा की गलती को माफ कर दो आप। भगवान शिव ने कहा कि हे हरि, आप मेरे ही स्वरूप हो, आज से आपकी पूजा जो है इस संसार पर होगा। आपकी पूजा जो है जो करेंगे उसे मेरी फल प्राप्त हो जाएगी। आप मेरे स्वरूप हो, आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, राम और शिव में कोई अंतर नहीं, कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, एक ही है। ब्रह्मा जी के लिए बहुत प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी भी चरणों में झुक के माफी मांगने लगे, बोले ब्रह्मदेव क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई। और क्षमा याचना जब मांगने लगे ना, क्षमा याचना जब मांगने लगे प्यारे भक्तजन, तब कहीं जा करके कहा कि बोले ठीक है, ब्रह्मा के लिए आप इतना माफी मांग रहे हो तो ठीक है, आज से इनको यज्ञ में स्थान मिलेगा, कहे यज्ञ में स्थान मिलेगा, ऐसा कहा गया। इसलिए ब्रह्मा बनाते हैं, वही ब्रह्मा है, ठीक है। कहा गया कि ठीक है, भारत में एक जगह तुम्हारा मंदिर होगा, पुष्कर में। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। केतकी से कहा कि केतकी, तुझे और तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन बाकी देवी देवताओं में तुम स्वीकार होगी। तुमसे जो रस निकलेगा वो रस मुझ में स्वीकार होगा। इसलिए केवड़े का जो जल होता है, मार्केट से खरीद करके केवड़े के जल को भगवान शिव पे जरूर चढ़ाया करो, पुण्य मिलता है बहुत ज्यादा। जितना केवड़े का जल चढ़ाओगे भगवान शंकर के ऊपर, उतनी ही आपके जीवन में बहार आएगा, सुगंध आएगा, जीवन की समस्याएं, जीवन की दुर्गंध दूर होगा, ठीक है। काल भैरव, अब ब्रह्मा का सिर तो काटा है काल भैरव भगवान शंकर के आदेश से, लेकिन भैरव को लगा है ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का पाप। और पांचवा मुंडी जो ब्रह्मा का कटा है ना, वो दो भाग में, एक कपाल, उस दिन बताया था ना, जब पोस्टमार्टम होता है तो इसको मार मार के हथौड़ी सलग करते हैं। हाँ, तो एक भाग को शंकर जी ने माला बना के पहना, और एक भाग को भैरव जो है पकड़ करके भिक्षा मांगने लगा। शंकर जी ने कहा कि भिक्षा मांगना होगा, समझ रहे हो ना। गौ माता को मार दोगे, बरगद के पेड़ को काट दोगे, किसी ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो फिर भिक्षा मांगना पड़ता है, भीख मांग करके उससे सबको भोजन कराना पड़ता है। जैसे आपके दुर्ग जिले में बानबरत गांव है, वहां पे सब जाके करते हैं ऐसा, जो गौ को मारते हैं, गौहत्या का पाप होता है, पाप जी। तो प्यारे भक्तजन, भैरव को कहा गया कि तुम जाओ, फिर वापस मेरे काशी में आकर के काशी की तुम कोतवाल बन जाओगे। भैरव जो है कहा गया, भैरव जो है भ्रमण करने लगा, भिक्षा मांगने लगा, और जैसे ही वापस काशी आया तो माँ भगवती जगदम्बा पार्वती उनकी परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर नारी का रूप बना के आई। ध्यान से सुनना, और सुंदर नारी का रूप बना के आई तो उनकी सुंदरता को देख करके भैरव मोहित हो गया। पार्वती मैया अपने स्वरूप में आई और श्राप दे दी कि तू, बोले नारी को देख करके कि तुम्हारा बेटा है पार्वती, तो कहा कि बोले मैंने, इसने मुझे कुदृष्टि से देखा, इसलिए इसका एक स्वरूप पशु का रूप होगा, इसका पशु बन करके तू विचरण करेगा, जा, ये मेरा श्राप है। पार्वती मैया के चरणों में गिर गए, कहा भैरव जो है माँ, मेरा शरीर मुझे वापस कब मिलेगा। तब कहा कि जिस दिन कोई ईमानदार राजा के यहाँ तू रहेगा, सेवा करेगा, जिस दिन कोई वो राजा, सत्यवादी राजा जो रहेगा, जो सिद्धियों का स्वामी रहेगा,
उस राजा जिस दिन कह देगा उस दिन तेरा पुराना शरीर तुझे मिल जाएगा, तू काशी में आ जाना। तो वो शरीर लेकर के, पशु वाला शरीर लेकर के काल भैरव जो है उज्जैन में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? उज्जैन नगरी में निवास करता था। और वहां के राजा थे विक्रमादित्य। कौन थे? राजा विक्रमादित्य थे। समझ रहे हो ना? राजा विक्रमादित्य थे वहां के राजा। और ये भैरव जो है पशु का रूप लेकर के तो था, लेकिन बैताल के रूप में, बैताल का स्वरूप बना करके राजा विक्रमादित्य विक्रम के साथ रहता था। सुने हो ना विक्रम और बैताल की कथा? सुने हो? विक्रम बैताल, ये वही विक्रम बैताल है। बैताल के रूप में भैरव रहता था। एक दिन विक्रम प्रसन्न होकर के भैरव से, बैताल से कहा कि मांगो, क्या मांगना है? तब बैताल ने कहा कि आप जो है इतना कह दो कि मेरा स्वरूप, मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाए, इतना बोलो आप अपने मुंह से। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, विक्रम ने कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिल जाए। इतना कहा तो भैरव अपने स्वरूप में आ गया। और स्वरूप में आकर के काशी जाते जाते सोचने लगा कि बोले काशी में मेरा 2 मंदिर तो नहीं हो सकता। मेरा जो पूर्ण स्वरूप का जो मंदिर है वो काशी में है, लेकिन पशु स्वरूप वाला मंदिर उज्जैन में होगा कहीं। इसलिए भारत में 2 जगह काल भैरव जी का मंदिर है, एक काशी में और एक उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में आप जाओगे काल भैरव जी के दर्शन करने, तो वहां आज भी मदिरा चढ़ता है बाबा को, शराब। और मदिरा जब उनको चढ़ाया जाता है तो वो पीते हैं, डाल के जब देते हैं ना पुजारी लोग, वो पीते हैं। अब वो कहाँ गया है, वैज्ञानिक लोग भी आकर के शोध कर ले, लेकिन कहाँ गया है कोई पता नहीं चला। समझ रहे हो ना? तो उज्जैन में काल भैरव जी का मंदिर जब भी जाओगे बिल्कुल दर्शन करना। काल भैरव के मंदिर, काल भैरव जी के दर्शन करने से फायदा क्या होता है ये बताऊंगा आपको। आइए, बड़ा प्यारा भजन है उज्जैन के राजा, बड़ा प्यारा भजन जिसे रसपान करते हैं। ये बोले महाकाल महाराज की। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और कान उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों में डाल ना दे, ओ भोले बाबा दुखियों में डाल ना दे। ओ उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डाल ना दे, हो भोले बाबा दुखियों पे डाल ना रे। हो राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डाल ना दे, हो भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों में डालना रे, ओ भोले बाबा दुखियों में डालना रे।
नवाजे। मन कामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे। ओ महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे। दुखियों पे डालना दे हो भोले बाबा, डालना रे। नैनों में ज्वाला आंखों में ज्वाला, जटा में गंगा के प्रणय छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला आंखों में ज्वाला, जटा में पहने छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। खुलती है जब उसकी तिसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ। खुलती है जब उसकी तिसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ। टांडा पर डालता रे हो भोले बाबा, पर डालना रे ओ भोले बाबा। हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया, हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया। दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे हो हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया, हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया। हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया, हुसैन के राजा कभी कृपा नजरिया। दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे हो राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया। हो राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया। दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों में डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों में डालना रे। अगवान में तुम हो मरे जो काम करे चंडाल का, काम उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का, अकाल वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े यो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलो जय जय राजा की हरे हरे।
बोलिए महाकाल महाराज की। दो हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के कहिए हर हर। पिछले वर्ष मई में मेरी कथा हुई थी उज्जैन में और बड़ा आनंद आया था उज्जैन की कथा में। बहुत सारे भक्त गए हुए थे। रामघाट क्षिप्रा नदी के तट पर योग माया आश्रम पर सुंदर हुआ था कथा जो है। आइए कथा में आ जाइए, बातें ना करें। तो प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से जब प्रार्थना किया तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इस ब्रह्मा को क्षमा करता हूं। और ये भी कहा कि हे ब्रह्मदेव और हे हरि, आप दोनों मेरे ही स्वरूप हो। क्या कहा? आप दोनों जो है मेरे ही स्वरूप हो कहा। किसने कहा? भगवान भोलेनाथ ने। प्यारे भक्तजन, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करने लगे। भगवान शिव ने कहा है कि मामे हृदय विष्णु और विष्णु से हृदय वायम। बोले आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। विष्णु जी ने कहा हे स्वामी, मेरा जो भी भक्त आपकी निंदा करेगा वो स्वयं नरक में जाएगा, इसलिए कभी भेदभाव मत करना। ये भगवान बड़े हैं कि ये छोटे हैं, ऐसा नहीं, सब सामान्य है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान राम, विष्णु और शिव, इसमें भेद करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है? किसकी प्राप्ति होती है? नरक की प्राप्ति होती है, नरक की। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तभी से इस श्लोक में लिंग पूजन का जो पद्धति हो प्रारंभ हुआ है। संसार में सबसे पहले भगवान शिव के इस लिंग की पूजा किसने किया? जिस शिवलिंग आप पूजा करते हो, तो इस लिंग की पूजा सबसे पहले किसने किया है संसार में? ब्रह्मा और विष्णु ने। अपने हाथों को सुंदर अंजलि बना करके विष्णु जी रखे हैं और ब्रह्मा जी जो है पानी लाला करके उसके हाथों में डालते थे और सुंदर जल डाल डाल करके पूजन किया। सबसे पहले लिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने किया है। तब से ये पद्धति जो है आगे बढ़ा है। समझ रहे हो ना? लिंग पूजन का वर्णन है। लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को भिन्न भिन्न धातुओं के लिंग बनाने का आदेश दिया है। समझ रहे हो ना? भिन्न भिन्न धातुओं का लिंग बनाने का आदेश दिया है। इंद्र जो है पद्मराग से बनी हुई, इंद्र जो है पद्मराग से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं और कुबेर जो है स्वर्ण के लिंग की पूजन करते हैं। धर्म जो है पेत वर्ण से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं। क्षमा चाहूंगा कि कथा के बीच में आप लोग को परेशानी हो रही है, उसके लिए। लेकिन खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक श्री रिकेश सेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा सेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। श्रीमती ऋचा सेन जी। बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री रिकेश सेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा सेन जी आई हुई हैं व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्राप्त करने। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी। आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय
श्रीमती ऋचा माता जी यहाँ पे आई हुई हैं और स्थान ग्रहण करवाएंगे। सामने सोफा लगी हुई है, लेके जाइए आप लोग। बबली माता जी लेके जाइए, उठिए, लेके जाइए, आसन ग्रहण करवाइए। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथों को उठा करके बड़े प्रेम भाव से कहेंगे हर हर, और जोर से कहिए थोड़ा हर हर। प्यारे भक्तजन, तो लिंग पूजन सबसे पहले इस संसार सागर पर भगवान श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने लिंग पूजन जो है किया, और इंद्र जो है पद्मराग से बनी हुई लिंग की पूजा किया करते थे। संसार सागर में किसी ने अगर लिंग की पूजा पहले प्रारंभ की तो वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी, समझ रहे हैं ना, ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा पद्धति को प्रारंभ किया है। आगे सभी देवताओं के लिए अलग अलग लिंगों का निर्माण किया गया विश्वकर्मा जी को कहा करके, समझ रहे हैं ना। इंद्र जो है पद्मराग से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं। कुबेर जो है स्वर्ण से बनी धातु की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज जो यमराज है वो पीत वर्ण पुखराज से बनी हुई सुंदर लिंग की पूजा करते हैं। वरुण देव जो है श्याम वर्ण लिंग की पूजा करते हैं। विष्णु जी जो है इंद्र नीलमणि से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी मैया जो है स्फटिक से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी मैया जो है स्फटिक से बनी हुई लिंग की पूजा करते हैं। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी स्वर्ण ब्रह्माणी रत्न में, अश्वनी कुमार पार्थिव और माँ जगदम्बा भी शिव जी की पूजा करती है। समझ रहे हैं ना। आज नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, जगह जगह फुलवारी जगी है, जोत जली है, तो माँ जगदम्बा भी भगवान शिव की आराधना करती है। समझ रहे हो ना। जगदम्बा भी आराधना करती है, माँ लक्ष्मी भी आराधना करती है। प्यारे भक्तजन, माँ दुर्गा जो है मक्खन से शिवलिंग बना करके पूजा किया करती है। समझ रहे हैं ना। माँ जगदम्बा जो है मक्खन से शिवलिंग बना करके पूजा करती है जी। एक बार भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि आपका अश्व योनि में जन्म होगा। कौन सी योनि में जन्म होगा? अश्व योनि में जन्म होगा। माँ लक्ष्मी ने बहुत प्रार्थना किया कि बोले स्वामी, मेरे इस अश्व योनि पर श्राप आपने मुझे जो दिया है उसको आप वापस ले लीजिए। नारायण ने कहा कि बोले देवी, जो मैंने कह दिया वो तो पूरा होगा ही, वाणी से जो निकली है वो वापस नहीं आ सकती है। प्यारे भक्तजन, बच्चे लोग को शांत कराइए। आयोजक परिवार की जो माताएं हैं, संतोषी महिला समिति की माताओं से निवेदन है कि बच्चों को इधर प्यारे भक्तजन, तो लक्ष्मी मैया जो है प्रार्थना करने लगी नारायण से। तब उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम्हें अश्व योनि में तो जन्म लेना ही होगा, लेकिन अश्व योनि में जब तुम आओगे तो उसी समय तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा हमारे ही अंश से। और लक्ष्मी मैया जो है उन्हें अश्व योनि में जन्म लेना पड़ा। और उस अश्व योनि पर जब माँ लक्ष्मी प्रादुर्भाव हुई तो सुंदर प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग बना करके पूजा करने लगी। और शिवलिंग बना करके माँ लक्ष्मी जब पूजा करने लगी, शिव की आराधना करने लगी, भगवान शंकर उमा देवी के साथ सुंदर प्राकट्य हुए। और उमा के साथ में जब प्राकट्य हुए तब कहा कि बोले देवी, आप मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? आपको अपने पति की आराधना करना चाहिए, आप दोनों तो जगत के माता पिता हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा कि आप में और मेरे स्वामी नारायण पर कोई भेद नहीं है और इसलिए आपकी पूजा मैं कर सकती हूँ। प्यारे भक्तजन,
जब तक मैं आपका पूजा नहीं करूंगी तब तक मुझे अश्व की योनि से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप मुझे इस अश्व की योनि से मुक्त करिए। तब भगवान शिव की जब आराधना करती है लक्ष्मी मैया, तो उनसे एक पुत्र हुआ है, एक वीर नाम का, समझ रहे हो ना, लक्ष्मी मैया से एक वीर नाम का पुत्र हुआ। और शिव की आराधना करने से ही माँ लक्ष्मी को अश्व की योनि से मुक्ति मिला है, समझ रहे हो ना, अश्व की योनि से ही मुक्ति मिला है माँ लक्ष्मी को। भगवान शिव ऐसे देवता है, मैंने बताया ना आपको कि भगवान शिव की पूजा नर नारी देव पशु राक्षस देव देवी सब करते हैं भगवान की पूजा। भगवान शिव ऐसे देवता है प्यारे प्यारे भक्तजन। आगे बताया गया है, ब्रह्मा जी जो अपने पुत्र नारद को कथा बताने लगे कि बोले भगवान शिवलिंग जो है स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो रूप हैं, जिसको शिव के निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती। और इस धराधाम पर भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है प्यारे भक्तजन। उसी समय गंध चंदन आदि वनस्पतियों का भी आविष्कार हुआ, और जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के पूजन प्रारंभ की, उस समय सारे वनस्पतियों का भी ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया। और वो वनस्पति जब प्रादुर्भाव हुआ तब ही उसका उपयोग ब्रह्मा और विष्णु ने किया। उस समय से वनस्पतियों का जो प्रयोग है वो होता हुआ आ रहा है। जैसे वनस्पति मतलब शमी का पत्र, चंदन, धूप, दीप, बिल्व पत्र, समझ रहे हैं ना, इन सब का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा, बिल्व का जो पत्र है आप शिव जी पर उल्टा क्यों चढ़ाते हो? कुछ तो कारण होगा। सारे देवताओं पर पुष्प और सब चीज जो है सीधा चढ़ता है, लेकिन भगवान महादेव भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जिनके ऊपर ये बेल का जो पत्ता है वो उल्टा क्यों चढ़ता है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो बड़ी प्राचीन कथा है, बड़े ध्यान से आप लोग रसपान करेंगे इस कथा को प्यारे भक्तजन। प्राचीन काल पर एक शिकारी हुआ करते थे, समझ रहे हो ना। प्राचीन काल में एक शिकारी थे जिनका नाम था गुरुद्रु। ये गुरुद्रु नाम का जो शिकारी रहता था ना, ये शिकार करने के लिए रोज जाता था और हिरणों का शिकार करता था। एक दिन ये गुरुद्रु जो है जिस स्थान पर शिकार करने गया था, वहां के हिरण जान गए कि शिकारी आया है, आज पानी पीने दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे। ठीक है, बेलपत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है इसकी कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनिए, पीछे माताओं से निवेदन। शिकारी जो है आया और शिकारी आकर के जान गया कि आज दिन में नहीं आएंगे, मैं रात तक बैठे रहूंगा यहाँ। और एक गगरी में अपने कमर में पानी बांध करके वो शिकारी गया था और कुछ चूरमा रखा था खाने के लिए। बेल के पेड़ के ऊपर बैठा था ये, जहां पर तालाब था, तालाब के किनारे दलदल, उस दलदल पर एक बेल का पेड़ था। उस बेल के पेड़ पर वो गुरुद्रु नाम का एक शिकारी जो है बैठा हुआ था। और गुरुद्रु शिकारी बैठा था, ताक लगा करके हिरण आएंगे पानी पीने के लिए, समझ रहे हैं ना। एक हिरणी आई पानी पीने के लिए। अब पानी पीने के लिए जब आई तब उसने बाण ताना मारने के लिए, किसने? गुरुद्रु ने। और बाण जैसे ही ताना तो बहुत सारा बेल का पत्ता था ना, वो टूट टूट के गिरने लगा। और बेल का जो पत्र है वो टूट के जब गिरने लगा, और जैसे टूट के जब गिरना चालू हुआ तो उस दलदल में, बेल के पेड़ के नीचे पुराना एक शिवलिंग दलदल में दबा हुआ था। और उस दलदल में बेल का पत्र जो है गिर के बहुत सारा गिर गया। दिन था शिवरात्रि का, ठीक। वो हिरणी आई, जिस हिरणी को मारने वाला था गुरुद्रु जो है, तो प्यारे भक्तजन उस हिरणी को जैसे मारने वाला था तो हिरणी ने कहा कि हे शिकारी भैया, आपसे निवेदन है आप मुझे मारिए मत। बोले क्यों? मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उसे मैं जो है सुंदर जाऊंगी और जा करके दूध पिला करके खाना खिला करके वापस जब आऊंगी तब आप मुझे बाण मार लेना। शिकारी ने कहा कि बोले इस बात की क्या गारंटी है तुम वापस आओगी? तब कहा कि बोले मैं इस जल को लेकर के कसम खाती हूँ जल के देवता को कि मैं वापस आऊंगी। शिकारी उनकी बात पर भरोसा कर लिया। वो हिरणी गई, और हिरणी जैसे ही गई,
हिरणी जैसे गई अपने बच्चों को दूध पिलाई और बच्चों को सारा बात बताई, तब बच्चों ने कहा कि बोले हम आपको छोड़ने जाएंगे, और सारे के सारे बच्चे परिवार उनको छोड़ने आए हिरणी को। और हिरणी को जब सब के सब छोड़ने के लिए आए तो सबको दुख लग रहा था कि आज हमारी माँ मरने वाली है करके। अब भाई किसी को भी दुख तो लगेगा ना कि हमारी माँ मरने वाली है करके पता चलेगा, तो उनको दुख लगने लगा कि हमारी माँ की मृत्यु होने वाली है। सह परिवार छोड़ने आए थे, 7 लोग थे परिवार में लोग। शिकारी भैया से कहे, शिकारी भैया मैं आ गई बच्चों के साथ, देखो मेरे बच्चे भी आए, अब आप मुझे बाण मार लो। उसी समय भगवान शंकर प्राकट्य हुए और उस शिकारी को आशीर्वाद दिए और उस हिरण के परिवार को आशीर्वाद दिए। कहे कि बोले गुरुद्रु आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन पर तूने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है, तूने खाया पिया नहीं है, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए दिन भर उपवास है, तू खाया नहीं है, तुझसे उपवास हो गया जाने अनजाने में, और बेलपत्र मुझ पर आ करके गिरा, उल्टा गिरा। ऊपर से पत्ता जब गिरेगा तो उल्टा गिरेगा ना, बेल का जो पत्र है मुझ पर उल्टा गिरा है, और इसी कारण आज से बेल पत्र मुझे उल्टा ही स्वीकार होगा। इसलिए उसी दिन से भगवान शंकर पर बेल का जो पत्र है वो उल्टा चढ़ता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, और बेल पत्र जो है उल्टा उसी दिन से चढ़ने लगा। दूसरी चीज प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया उस शिकारी को कि कालांतर में तो जो है शिकारी तो है, लेकिन गोहराज निषाद होगा तू, और रामचंद्र जी आएंगे, उनसे तुम्हारी मित्रता होगी। कालांतर पर जब रामचंद्र जी वनवास काल के लिए गए तो केवटों के निषादों के राजा गोहराज निषाद से उनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? 7 हिरणों से कहा, ऐ हिरणों तुम सब जो है आज से सप्त तारा मंडल कहलाओगे, इसलिए सप्त ऋषि बनोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और वही सप्त ऋषि सप्त तारा मंडल बने, और सप्त तारा मंडल बन करके आज भी आसमान में टिमटिमाते हैं, देखना 7 तारा मंडल। इसी दिन से भगवान शंकर पर बेलपत्र जो है उल्टा जो है चढ़ता है। 2 मिनट में ब्रेक लूंगा कथा में। हमारे बीच आदरणीय भाभी जी पधारी हुई है, श्रीमती ऋचा सेन जी, उनके स्वागत के लिए हमारे नरेश भैया जो है समिति की हमारी माताओं जी को क्षमा करिएगा। हम रोके नहीं, हम उनको पानी पीने का समय देते हैं महाराज। नहीं करते नहीं, वो अच्छी बात है। फिर भी नहीं, यहाँ पर हमारी समिति के महिला लोग भी तो आपके साथ एक याद रखना चाहिए। आप लोग एक काम करिए, सभी माता जी लोग जो हैं, श्रीमती ऋचा जो बुके आप लोग लाए, सभी समिति महिला सदस्यों से अनुरोध है कि वो एक साथ मंच के सामने आ जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, सब के सब आ जाए, जो भी हमारी महिला समिति के सदस्य हैं। एक बार ऋचा सेन भाभी जी से, ए जिग्गी बेटा, व्यासपीठ की तरफ पीछे हो जाएगा, इधर किनारे हो जाइए। हाँ फूल माला दे दो। हीरा देवांगन खड़े हो जाओ आप भी, सविता देवांगन, मंजू चौहान सब आ जाए एक साथ, रमला देवांगन, भूमि देवांगन भी आप आ जाओ। आप अगर आप आ गए हो, लता लहरी, भूमि देवांगन जी भी आप आ जाइए, घर में होंगे तो। बोलो हर हर महादेव। बबली भाभी से अनुरोध है, बबली भाभी, यामिनी देवांगन जी, भाभी एक साल श्रीफल हमारी समिति की ओर से भाभी जी को गिफ्ट करिए। आप हमारे इस छोटे से समिति में आए भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत है। महा
अब अगली बार भैया को भी लेके आइएगा, भैया की कमी कर रहे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी आ गए बहुत। महाराज जी क्षमा करूंगा, अब आप अपना कथा प्रारंभ करिए। बोलिए महाकाल जी महाराज की। बहुत ही स्नेही और भाभी जी जो है आई हुई हैं हमारे आदरणीय विधायक जी की धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा सेन। बहुत ही संस्कार है उनके अंदर, और एक बार पुनः ताली बजाइए उनके लिए, अच्छा लगा। आइए एक छोटा सा भजन हम करते हैं, फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। सभी तालियों की संगत करेंगे, बड़ी प्यारी छोटी सी भजन। तेरे डमरू के धुन सुनने मैं काशी नगर आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं इतनी दूर से आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं इतनी दूर से आई हूँ। राधे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरे काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगर आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगर आई हूँ। जय हो।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उस भक्ति को पाने में काशी नगरी आई
मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की। नमः पार्वतये हर 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 महादेव शंभु। प्यारे भक्तजन, तो मैंने आपको कथा में बताया कि बिल्व पत्र जो है उल्टा क्यों चढ़ता है बाबा पर। प्यारे भक्तजन, बिल्व पत्र जो होता है उसके नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कितनी करोड़? 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल पेड़ के नीचे। समझ रहे हो ना? बेल पेड़ के नीचे बैठ करके कहीं एक माला भी तुम जाप कर दोगे ना, तो ये मान करके चलो वो माला जो है सिद्ध हो जाता है। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके अगर हम भगवान का ध्यान करें तो ध्यान जल्दी पूरा हो जाता है। बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं ना, बाया भाग का जो पत्ता होता है बेल पत्र में, ये जो बाया भाग का जो पत्ता है ना, ये ब्रह्मा है और ये विष्णु है और ये भगवान महादेव है। बेल पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने कल आपको बताया था। बेल पेड़ जो है साक्षात माँ लक्ष्मी है, भगवती जगदम्बा है। देखिए प्यारे भक्तजन, एक बार माँ लक्ष्मी जो है भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि आपके चरणों में मेरा प्रेम कैसे बना रहे प्रभु, इसके लिए कुछ बताइए आप। आपके चरणों में मेरी प्रीति कैसे बने रहे, प्रेम कैसा बना रहे, ये आप बताइए मुझे। तो भगवान नारायण ने कहा कि बोले इसका ठेका तो भगवान भोलेनाथ के पास है। हा? इसका ठेका भोलेनाथ जी के पास है। तो भोलेनाथ की आराधना करने लगी, शिवलिंग की पूजा करने लगी और शिवलिंग की जब पूजा करने लगी माँ लक्ष्मी जो है हजार हजार कमल का फूल चढ़ा चढ़ा के पूजा करने लगी। और शिवलिंग पर जब हजार कमल का फूल चढ़ा के पूजा करने लगी, भगवान महादेव जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया पता है आपको? जब माँ भगवती लक्ष्मी कमल का फूल चढ़ा के पूजा कर रही थी शिवलिंग पर, भगवान शंकर ने 2 कमल के पुष्पों को वहां से गायब कर दिया। ध्यान से सुन लो जो कल नहीं आए थे कथा पे, है ना। 2 कमल के पुष्पों को भगवान ने गायब कर दिया और 2 कमल के पुष्पों को जैसे गायब किया, प्यारे भक्तजन, माँ भगवती ने देखा कि मेरा जो 1000 कमल का फूल है वो 998 हो गया है। लक्ष्मी भैया ने विचार किया कि मेरे स्वामी नारायण कहते हैं कि माताओं का जो पयोधरा होता है उसे खिले हुए कमल की उपमा दी गई है। क्यों न मैं अपने दोनों पयोधरा को काट करके चढ़ा दूं शिवलिंग पर, और दोनों पयोधरा को काट करके जब चढ़ाती माँ भगवती लक्ष्मी, उसी समय उमा और शंकर वहां प्राकट्य हो गए और माँ का जो शरीर है वो यथावत बना रहा। तो दोनों पयोधरा पर भगवान महाकाल जो है अमृत का सिंचन किए, और अमृत का सिंचन जैसे कि ये तो माँ के पयोधरा से ही वहां पर बिल्व का जो वृक्ष है वो प्राकट्य हो गया। समझ रहे हो ना? इसलिए बेल का जो पेड़ होता है उसे साक्षात लक्ष्मी समझना चाहिए।
जो बेल पेड़ के लिए मर्यादा होती है वही तुलसी मैया के लिए मर्यादा होती है, समझ रहे हो ना। इसलिए बेल के पेड़ में जब बेल के पत्ते तोड़ते हो तो चप्पल पहन के मत तोड़ना, शरीर में तेल लगा लिया हो तो मत तोड़ना, अगर नहाए नहीं हो तो मत तोड़ना, इन सब चीज का ख्याल रखना। प्यारे भक्तजन, जो व्यक्ति जो है 1 लाख की संख्या में बेलोपत्र से भगवान शंकर की पूजा करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बाबा भोलेनाथ को कहीं प्रसन्न करना है तो बेल का जो पत्ता होता है उस पर कहीं तुम राम 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 लिख करके अगर बेल पत्र चढ़ाओगे तो बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे सृष्टि उत्पत्ति की कथा आती है। नारद जी पूछने लगे कि बोले सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई पिताजी, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वप्रथम मैंने अपने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और 4 पुत्रों को जब मैंने जन्म दिया तो इन्होंने सृष्टि निर्माण में मेरी सहायता नहीं किया। ये चारों जो है 5 साल के ही बने रहते हैं, सनकादिक मुनि 6 साल के नहीं हुए, छोटे बच्चे रहते हैं। प्यारे भक्तजन, सनत कुमारों को पैदा किया, उन्होंने सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग नहीं किया, जिससे मुझे क्रोध आ गया और मेरी भ्रिकुटी से साक्षात रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र का आगमन हुआ। बोलिए रुद्रदेव भगवान की। आगे ब्रह्मा जी से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद आदि की उत्पत्ति हुई है। छाया, करदम, संकल्प, धर्म, ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हो गए, समझ रहे हो ना। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हो गए, दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ, समझ रहे हो ना। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुआ। मनु शत्रुपा के 5 संतानें आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे नारद जी ने पूछा कि बोले पिताजी एक बात बताइए, भगवान शिव जी की कुबेर से मित्रता कैसे हुआ, ये मुझे जानना है। तो काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। कौन रहते थे? यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे काम्पिल्य नगर पर। और काम्पिल्य नगर पर यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण रहते थे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता जो है पूजा पाठ करने जाते थे, यजमानी करते थे, पंडिताई करते थे, जो दक्षिणा आता था, जो चढ़ावा था ला करके अपनी पत्नी को दिया करते थे यज्ञदत्त जी, और पत्नी को ला करके दिया करते थे। लेकिन उसका जो बेटा था यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि, वो गलत संगति में पड़ गया और गलत संगति में पड़ गया और गलत संगति में पड़ करके, यारे भक्तजन, गलत संगति में पड़ करके जुआ खेलना चालू कर दिया। गुणनिधि जो है ब्राह्मण का पुत्र होकर के गलत संगति पर पड़ गया, वेद से दूर हो गया। ब्राह्मण देवता जो संपत्ति लाते थे, सामान लाते थे, उसे ले जा करके जुआ खेल देता था। एक दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता जो है प्यारे भक्तजन कहीं दूसरे स्थान पर पूजा कराने जा रहे थे। 4 बैठे हुए जुआड़ियों को देखा और एक जुआड़ी के हाथ में सोने का अंगूठी देखा। उसने ब्राह्मण देवता ने अपने अंगूठी को देख करके वो पहचान गए और ब्राह्मण देवता ने अंगूठी को देख करके वो पहचान गए कि ये तो मेरी अंगूठी है, किसके पास कैसे है? जुआड़ियों के पास। शाम को घर आकर के यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि बोले एक बात बताओ, मेरे द्वारा जो मैं तुम्हें ला करके अंगूठी मैंने तुम्हें दिया है वो अंगूठी कहाँ है? वो साड़ी कहाँ है? वो पूजन कहाँ है? वो पीतल का बर्तन कहाँ है? इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और इन्होंने जब कुछ जवाब नहीं दिया, मालूम चल गया कि सारा चीज तो ये सब जुआ में उड़ा रहा है मेरा बेटा जो है। बड़ा गुस्सा आया यज्ञदत्त के ब्राह्मण देवता को। बड़ी विडंबना है ना, जहां पर उनके पिता ज्ञान की बात बता रहे हैं, उनका बेटा जो है अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। प्यारे भक्तजन, प्रयास यही करना कि आप भी अपने संतानों को सही रास्ते पर लेके आना। आपको जो संतान है उनको सही संस्कार देना। आप अपने बच्चों को ध्रुव के जैसा बनाओ, प्रहलाद के जैसे बनाओ। ये संस्कार जो है ना स्कूलों में नहीं मिलता,
संस्कार जो है माता और पिता से मिलता है, याद रखना। किससे मिलता है? माता और पिता से। संस्कार जो है स्कूलों में प्राप्त नहीं होता। प्यारे भक्तजन, ब्राह्मण देवता जो है गुस्से में आकर के अपने बेटे को और पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी और बेटी को जब घर से निकाला, गुणनिधि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती किया, और गुणनिधि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती कर लिया। एक दिन रात में गुणनिधि को बड़ा भूख लगा, बड़ा तेज भूख लगा गुणनिधि को। और गुणनिधि को जब बड़ा तेज भूख लगा, प्यारे भक्तजन, और गुणनिधि को जब भूख लगा बड़ा तेज, मार्ग में एक शिव जी का मंदिर था। उस शिवालय पर कुछ सेठ जी के भक्तगण, कुछ सेठ के परिवार पूजा कर रहे थे। दिन था शिवरात्रि का, तेज भूख लगा था उस गुणनिधि को, सुबह से कुछ खाया नहीं था, दिन था शिवरात्रि का। मंदिर पर जब रात्रि कालीन सब सो गए, तब गुणनिधि उस मंदिर पर गया, और मंदिर पर जैसे गया तो सब सोए हुए थे। मंदिर प्रांगण पर दीपक में जो बत्ती होती है लौ, वो टिमटिमा रही थी, बत्ती भी खत्म होने वाला था। गुणनिधि ने क्या किया, सबसे पहले अपने कपड़े को इसने फाड़ा, और कपड़े को फाड़ करके सबसे पहले इसने क्या किया, बत्ती लगाया। और कपड़े को फाड़ करके सबसे पहले बत्ती लगाया, बत्ती लगा करके प्रज्वलित किया। क्या किया? प्रज्वलित किया। और प्रज्वलित करने से वहां जो मंदिर था वो रोशन हो गया। समझ रहे हो ना? मंदिर जो है जब प्रकाशमान हुआ, और मंदिर जब प्रकाशमान हुआ प्यारे भक्तजन, तो वहां से खाने का सामान, भोग प्रसादी लेकर के गुणनिधि जा रहा था। उसी समय उसका पैर जो है टकरा गया। जो भक्त सोए हुए थे मंदिर में, सारे लोग जग गए, और सारे लोग जब जगे तो जगने के बाद सब उसको दौड़ाए, पकड़ करके इतना मारे गुणनिधि को कि मारने से उसकी मौत हो गई। और मौत जब हुई तो यम के दूत जब आने लगे ले जाने के लिए उन्हें, तो उसी समय भगवान शिव के गण आ गए। और भगवान शिव के गण आए, और भगवान शिव के गण आए उसी समय। और शिव के गण जब आए ना, तो यम के दूतों को वहां से भगा दिए। बोले क्यों? आज शिवरात्रि का दिन है, और ना जाने इससे धोखे से व्रत हुआ है, और इसने अपने कपड़ों को फाड़ करके मंदिर को प्रज्वलित किया, उजाला किया, प्रकाशमान किया। इसलिए आप इसे यम के दूत, इन्हें आप यमलोक नहीं लेके जा सकते। और सुंदर प्यारे भक्तजन, शिव के गण उन्हें कहाँ ले आए? कैलाश धाम लेकर के आ गए। किसे? गुणनिधि को। इसलिए जब भी मंदिर जाते हो आप, वहां पर किसी मंदिर पर अगर प्रकाश नहीं है, बल्ब भी खराब हो गया है, तो एक बल्ब आप लगवा दो उस मंदिर पर। अगर वहां पर दीपक नहीं है, बत्ती नहीं है, रुई नहीं है, आप सक्षम हो तो उस मंदिर पर रुई, तेल, बाती, घी का प्रबंध करो आरती के लिए। जो भी भक्त आएंगे आरती पूजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, आपके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। कभी मान लो जाए आप शिव जी के मंदिर गए, और आप शिव के मंदिर गए, और शिव के जब आप मंदिर गए, कभी खुदा न खासा मान लो जाए ऐसी विडंबना आ गया, तो प्यारे भक्तजन वहां पर बत्ती नहीं है तो आप क्या करोगे? पुनः पधारे भाभी जी, ससम्मान छोड़ करके आइए। माताओं से निवेदन, द्वार तक छोड़ करके आइए। चलिए दोनों हाथ उठाइए, और हाथ उठा करके कहिए हर हर। चलिए बताइए आप, मान लो जाए कभी ऐसी स्थिति आ गई, आप मंदिर गए हैं भगवान शंकर के, और शंकर जी के मंदिर आप गए हैं, और मान लो जाए खुदा न खास वहां
बत्ती नहीं है, रोहिणी है, तब क्या करोगे आप? आपको कहा जाए कि आप अपनी महंगी साड़ी को फाड़ करके दिया जला दो, तो क्या आप लोग जलाओगे? एक माता जी हाथ उठाई, वो पिंक साड़ी वाली माता जी जो है, हाँ, साड़ी से इतना प्रेम है आप लोगों को भाई। हाँ? अरे कभी फाड़ करके बत्ती बनाने का काम आ गए तो उस काम को करना, छोड़ना मत, समझ रहे हो ना? हाँ, कपड़े को फाड़ करके गुरुनिधि ने दिया जलाया, दीपक जलाने से क्या हुआ? शिव के पार्षद बन गए, शिव के कैलाश में वास करने लगे। बताइए, अपने कपड़े को फाड़ करके केवल दिया जलाया है वो व्यक्ति। इसलिए शिव मंदिर पर जाते हो, शिव मंदिर को प्रकाशमान किया करो, समझ रहे हो ना? माचिस छोड़ा करो, धूप छोड़ा करो, अगरबत्ती छोड़ा करो, कपास छोड़ा करो, तेल छोड़ दिया करो। जिस मंदिर में ये प्रबंध नहीं होता वहां जाके प्रबंध किया करो, ठीक है? कितना लगेगा? 10 रुपए का रुई, 1 हफ्ता चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा। 10-20 रुपए का बॉटल तेल का कितना लगता है बताइए? हाँ? तो ये सब छोटा छोटा काम आप जो है करिए। ये गुरुनिधि जो है अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ दम। दम जो है दुष्टों को दमन करने वाला था। दम शिवालय में जाकर के केवल दीप दान करता था। क्या करता था? केवल दीप दान करता था। ये शिवालय में जाकर के दिया जलाने का काम करता था और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? शिव जी के मंदिर में जाकर के केवल दिया जलाने का काम करता था राजा दम। और यही अगले जन्म में राजा दम जो है कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए। अगले जन्म में काशीपुरी में आकर के 10,000 वर्ष तक इसने क्या किया? कठोर तपस्या किया। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और शिव जी और माँ भगवती जब प्राकट्य हुए तो प्यारे भक्तजन, जैसे ही शिव जी और माँ भगवती जब प्राकट्य हुए ना, तो प्यारे भक्तजन उसी समय माँ पार्वती को बोले ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। पार्वती से ईर्ष्या हो गया और ईर्ष्या जैसे हुआ तो प्यारे भक्तजन उसी समय माँ पार्वती को गुस्सा आया और इनके एक आंख को फोड़ दिया माँ पार्वती ने कुबेर के। शिव जी आए, कहा ये तुम्हारा बेटा है। और कुबेर जो है प्यारे भक्तजन क्षमा याचना मांगने लगा। क्षमा याचना जब मांगा तब भगवान ने उसे क्षमा किया, माँ पार्वती ने क्षमा किया। भगवान ने कहा कि तुम जो हो कुबेर धन के स्वामी कहलाओगे आज से, ऐसा भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, आगे कथा में संध्या देवी की चरित्र की कथा आती है। आइए बड़े ध्यान से इस कथा को रसपान करिएगा। एक बार दोनों हाथ को उठा करके बड़े भाव से भजन करना है, ठीक है? और कहिए हर हर। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, बम बम बोल रहे काशी। इसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। अबे ना भैया के फरमाइश है कि भोजपुरी गाना गा इस करके ओल गा दे, वो समय आम दे। फिलहाल अभी एक बढ़िया प्यारा भजन सुन।
मायनपुर ना भैरव बाबा हो अरे मायनपुर ना भैरव बाबा हो अरे बोल शंकर भगवान की अरे मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी और दोनों हाथ करके निवेदन और कहिएगा डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है मायनपुर ना भैरव बाबा हो मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी उठाइए जरा हाथ और डमरे बजाते हुए कहेंगे जिनके पास दो हाथ है और बिल्कुल उठा करके डमरू बजाइएगा और कहिए डम 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 बोल रहा है बम बम बोल रहा है बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है जो भी दर पे आते हैं जो भी दर पे आते हैं खाली न कोई जाते हैं खाली न कोई जाते हैं ओ खाली कोई न जाते हैं खाली कोई न जाते हैं ओ जो भी दर पे आते हैं जो भी दर पे आते हैं जो भी दर पे खाली कोई न जाते हैं खाली कोई न जाते हैं खाली कोई न जाते हैं कोई न जाते हैं चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो 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 कोई रहा नहीं बाकी उठाओ उठा दीजिए उठाओ कौन हाथ उठा से कौन हाथ नहीं उठा से हमन सब देखा था हमन सीसीटीवी कैमरा घरो लगाने कदे करे जानतो एदा गुम लगे लाई बढ़ ता सब दीदी मन ले निवेदन है
हाथ का बड़े ऐसे यहाँ तो उठाइए, उठाओ दीदी, उठाओ उठाओ। कौन कौन दारू भाग जाते, उठाओ उठाओ। सब समझा तो काके हम बोल शंकर भगवान की। उठाना, उठाए रहना, ऐसे नीचे नहीं करना। अब कहना है दोनों हाथों को उठा करके डमरू बना लीजिए दोनों हाथों को और बोलिए डम 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है हरि मायन पुरना है रवा हो मायन पुरना है रवा कोई रहा नहीं बाकी। और कहना क्या बम बम भोले बम बम भोले अरे डमरू भोले डमरू भोले। एक साथ गाता सब ए भैया बार जोरदार एक बार ताली बजाओ। मिथुन चक्रवर्ती मस्त कर दो भैया को बहुत सिखावे देवे लगा। जी 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 चलो अरे बम बम भोले बम बम भोले चुप न रे पाछू वाला ये मतलब सुनती है भाई। हाँ बम बम भोले बम बम भोले अच्छा मिटका बगल के बना अमल कहीं नहीं कहा ये देते। चलो एक बार तो मन जय करे लगा आएगा मन कहा तो अमल बोल हरे हरे बोल शंकर भगवान की। हाँ बम बम भोले बम बम भोले अरे डमरू बोले डमरू बोले हाँ बम बम भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले अरे डमरू बोले डमरू बोले डमरू बोले बम बम भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले अरे मायन पुरना है बाबा कोई रहा नहीं बाकी। डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलिए महाकाल जी महाराज की। वहीं चढ़ा दीजिए नीचे वहीं चढ़ा। प्यारे भक्तजन एक बार बड़े भाव से हाथ उठाकर कही हर हर। अब हाथ उठा करके डमरू बजाने कह रहे थे तो कई माता जी लोग कैसे कर रहे थे पता है? पता नहीं गाड़ी चला रहे थे आप लोग कि रोटी बेल रहे थे। हाथ ऐसे करना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे से कर रहे थे वहां भी।
जैसे पूड़ी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। प्यारे भक्तजन, जब भी भजन हो और कीर्तन हो तो बिल्कुल अपने अपने घरों को छोड़ करके आना चाहिए, समझेगा सियान? इतिहास बैठ काला झांकते समझ नहीं आता, जब देखा था वो सियान ऐसे मैंने भैया वो आपके बड़े भैया का आदरणीय आके बैठो भाई, बीच में से झांकत इस बहुत डर रहा कि कौन झांकत है कि करिया करिया दाढ़ी और दाढ़ी में ऊपर से सफेद शर्ट। बहुत सोचा कहा गलती होगी दादा, कथा में कुछ गलती थोड़ी हो गई, झांकत कैसे की? नाम ही दाढ़ी है। अरे बाप रे, दाढ़ी लहरी पर एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। और दाढ़ी ल देख कैसे मन करते हम दाढ़ी रख लेते हैं, देश लागत। ठीक ठीक प्यारे भक्तजन, आइए कथा में आ जाते हैं। सृष्टि निर्माण पर आगे चर्चा करने लगे और आगे कहने लगे, निवेदन चाहूंगा जो माताएं आ रही वहीं बैठ जाइए आप लोग, पीछे जहां जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाइए, सामने मत आइए आप लोग, क्योंकि सामने आओगे तो फिर डिस्टर्ब होगा। वहीं बैठ जाइए बस थोड़ा देर, फिर वार्तिक समय सामने आ जाना। बैठ जाइए बैठ जाइए। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बताने लगे कि भगवान सदाशिव ने पूर्व में भगवान विष्णु से शिव सती चरित्र का वर्णन किया था। आइए उस कथा को सुनते हैं। भगवान शिव और उमा जो है मूल प्रकृति है। वामंग से विष्णु और दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। सदाशिव से, सदाशिव के दाहिने भाग से कौन है? ब्रह्मा, बाएं से विष्णु जी और हृदय से शिव जी आए। सदाशिव, शिव, रुद्र। और ब्रह्मा से बातें ना करो, इधर क्या बात चल रही है इधर बच्चों के बीच? क्या खुसुर फुसुर चल रहे हैं इधर? आप लोग सामने में बैठ जाते हो, सामने में बैठ के बात करते हो, बड़ा दुख लगता है। शांति बना के बैठिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। ब्रह्मा जी अपने मन से संध्या देवी को प्राकट्य किए। किसे प्राकट्य किए हैं? संध्या देवी को। ब्रह्मा जी ने कहा, न तादृशी देवलोके न मतरेना रसातले कालत्रये पीवे नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुण से युक्त और वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में ना हुई न होगी। कौन सी स्त्री? संध्या। ठीक है, अभी कौन सा समय है? संध्या का। उसी की कथा सुन रहे हो आप। संध्या देवी की ही चरित्र सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। संध्या जब उत्पन्न हुई तो संध्या के बाद ब्रह्मा जी ने एक सुंदर पुरुष को उत्पन्न किया। वह पुरुष सुंदर शरीर वाला, तप्त सुवर्ण की सी कांति वाला, सुंदर नाक वाला, घुंघराले बाल वाला, सुंदर भाव, नीलाकृति वाला, सुंदर हाथ नेत्र मुख वाला, शंख से गर्दन, मछली एक जैसा चिन्ह वाला, धनुष बाण लिए हुए 16 वर्ष की आयु वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। समझ रहे हो ना? जिनका नाम रखा गया कामदेव। ब्रह्मा जी ने कामदेव नाम रखा। पुष्प के बाण धारण करने वाले तुम्हारे पास 5 बाण होंगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुमसे कोई नहीं बच पाएगा, ऐसा कहा। ठीक है प्यारे भक्तजन, काम से अगर कोई बचा है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। अनेकों गोपियों के बीच रहते थे भगवान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतना भी काम नहीं था। भगवान ने रास किया उतने गोपिकाओं के साथ, लेकिन भगवान के अंदर काम इतना भी नहीं जागा, काम हार मान गया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के ऊपर इसने प्रैक्टिकल करने के लिए कामदेव ने अपने ही पिता के ऊपर काम का बाण मार दिया। फूलों का बाण, काम का बाण लगा तो काम इनके अंदर जाग गया। और काम जब जागा, प्यारे भक्तजन, काम जैसे ही इनके अंदर जागा तो ब्रह्मा के अंदर काम जागा, तो ब्रह्मा अपनी ही पुत्री संध्या को क्या करने लगा? संध्या को ही इसने गलत दृष्टि से देखना चालू कर दिया। और गलत दृष्टि से जब देखना चालू किया, प्यारे भक्तजन, जैसे ही उनकी सुंदरता को देख करके उनके पीछे भागने लगा ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे, तब उसी समय ब्रह्मा का एक पुत्र
धर्म, ऐसा ऐसा कहने लगे। विपश्चिता बुद्धिमान समान भाव से गई और ब्रह्मा जी से मां के शरीर से कि चरणों में गिरी। ऐसा सुंदर ब्रह्मा जी को डांट लगाए तो ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मुझे शंकर जी ने डांटा। इधर संध्या देवी, संध्या जो है पश्चाताप करने लगी और संध्या जो है पश्चाताप करने के लिए कहने लगी कि बोले मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। संध्या देवी जब प्रकट हो गए, अब भोलेनाथ सत्र विभूतदाय प्रकाश रूपाय परतपरा कि बोले उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनोस्मिन् भुवस्थले ना भवन्तु समनेको सकामा संबंधवे। बोले हे देवेश, इस आकाश और पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही किसी भी प्राणी पर काम का प्रभाव ना पड़े, ऐसा वरदान दो आप। संतति कभी साकाम होकर पतित न हो और मेरा जो पति बने वो सुदृढ़ सुहृद हो, सुंदर हो। तीसरा बोले कोई भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए, ऐसा वरदान दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया संध्या को और शंकर जी ने कहा कि जीव का 4 अवस्था होगा। पहला बाल्यावस्था, दूसरा कुमार अवस्था और तीसरा जो है अवस्था है युवावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो युवा अवस्था जब तीसरी अवस्था पर जीव पहुंचेगा तभी उसको काम जो है प्रताड़ित करेगा। बाल्यावस्था और कुमार अवस्था पर इसका कोई प्रकोप नहीं होगा, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। शंकर जी ने कहा कि बोले तुम्हारे जैसा पतिव्रता नारी कालांतर पर कोई नहीं होगा संध्या, तुम अपनी देह को त्याग करूंगी बोली हो तो एक काम करो, इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग करो। तुम मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, वहीं पर गई संध्या जो है और उस अग्नि में कूद गई और अग्नि में जब कूदी तो अग्नि से उनकी देह जो है शरीर जो है 2 भाग में विभक्त हो गया। एक रूप उनका बना संध्या और एक रूप बना उनका मध्याह्न और एक रूप बना प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। ठीक है, तो संध्या के समय काम भोग नहीं करना चाहिए, काम विकार नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय खाना नहीं चाहिए, इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। कालांतर पर उसी अग्नि से, जिस अग्नि में वो कूदी थी ना संध्या, उसी अग्नि से एक कन्या उत्पन्न हुई जो मेधातिथि की बेटी बनी, नाम पड़ा अरुंधति। और अरुंधति जब बड़ी हुई तो वशिष्ठ जी से उनका विवाह हुआ। अरुंधति और वशिष्ठ सदैव जीवन यापन करने लगे। वशिष्ठ जी कई कालांतर तक स्थित थे और सूर्यवंश के गुरु बने वशिष्ठ जी महाराज। ठीक है, इधर ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मुझे शंकर जी ने डांट लगाया, मुझे शंकर जी ने फटकारा, मैं उनसे बदला लूंगा, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। ब्रह्मा जी के मन में आया, तो ब्रह्मा जी के जब मन में आया तो कामदेव को कई बार भेजने लगा और कामदेव को जब कई बार ये भेजने लगे ना तो कामदेव हार हार के वापस आने लगा, लेकिन भगवान शंकर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। विष्णु जी आकर के ब्रह्मा जी को समझाए, तुम जो है क्या गलत काम कर रहे हो तुम ब्रह्मा जी, शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव को भेज रहे हो तुम। अरे शिव को मोहित करना किसी की बस की बात नहीं है। अगर शिव को मोहित करवाना है तो माँ जगदम्बा की आराधना करो, माँ भगवती की आराधना करो कहे। और तब ब्रह्मा जी जो है माँ दुर्गा की स्तुति करने लगा, माँ दुर्गा की आराधना करने लगे। आइए हमारे बीच भी माँ जगदम्बा जो है विराजमान है और माँ जगदम्बा जो है सुंदर उनका आगमन होने वाला है। एक बार जोरदार माँ जगदम्बा के लिए ताली बजाइए। माँ भगवती जगदम्बा जो है आने वाली है। बोली आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की। माँ जगदम्बा जो है आ रही, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा ठीक, माँ जगदम्बा का आगमन होने वाला है तो थोड़ा थोड़ा रास्ता बीच को ऐसा गैपिंग कर देना। माँ जगदम्बा का आगमन हो रहे हैं, नवरात्र पर्व है। आइए छोटा सा माता जी का भजन, उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हम सब जो है आगे बढ़ेंगे कथा पर। बोलिए जगदम्बा मैया की।
ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। 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 आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। सुरहिनी गैया के सुघर भुवन लिपाए। सुगर भुवन लिपाए ओ मैया सुगर भुवन लिपाए। चंपा चमेली टिकती केवड़ा शोभय बरन न जाए। शोभा बरन न जाए ओ मैया शोभा बरन न जाए। गंगा जमुना सरस्वती हाथ और तोरे दरस भर आए। तोरे दरस भर आए ओ मैया तोर तरस बर आए। 21 बहिनी 7 बहिनियां जुगनी संग मिलाए। जुगनी संग मिलाए हो मैया जुगनी संग मिला। जागे भगतन मन के बाग। 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 आगे नौया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। ज्योति कलश हाथोर भुवन में सूरज बरते बरते। सूरज बरन बरत है मैया सूरज बरन बरते। सूरज बरन बरत है मैया सूरज बरन बरते। सूरज बरन वरत है ओ मैया सूरज बरन वरत है। ज्योतिप प्रगटे महामाया आगम रूप दर्शते। आगम रूप दर्शते मैया आगम दीदन है। ध्यान भगत हाथोर चरण में आके सेव करते। आके सेव करते हो मैया आके सेव करते। गिलाजनी ज्वाला मैया शीतला रूप दिखते। शीतला रूप दिखते हो मैया शीतला रूप दिखते। राखो महामाया जी लाज। राखो महामाया जी लाज। राखो लाज। राखो महामाया जी लाज। लाजो महामाया जी लाज। राखो महामाया जी लाज। राखो जी लाज। राखो महामाया जी लाज। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जवा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग ज्योत जमा रहो। जगमग ज्योत जवा 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 रहो।
के नवरात जगमग जोत जमा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग जोत जमा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग जोत जमा रहो। आगे मैया के नवरात जगमग जोत जमा रहो। बोल दुर्गा मैया की हर हर। महादेव। चलिए बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पे, सभी बैठ जाइए, हल्ला मत करिए। निवेदन चाहूंगा दोनों हाथ उठाइए सभी और एक बार कहिए हर 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 हर। बोलिए जगदम्बा मैया की। हेलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। ठीक चलाते श्री राधे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। प्यारे भक्तजन, श्री राधे गोविंद राधे। श्री राधे जय राधे। तो प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी जो है मां जगदम्बा की आराधना करने लगे, और ब्रह्मा जी जो है जब मां जगदम्बा की आराधना करने लगे, और जब मां जगदम्बा की आराधना करने लगे, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणाम भवति सुभक्ति सनातने सर्वमोहनीति। हे जगत की प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप है सर्ग स्थित रूपे आपको मेरा प्रणाम है। मां जगदम्बा जो है प्राकट्य होकर के, मां जगदम्बा जैसे प्राकट्य हुई और प्राकट्य होकर के कहने लगी कि बोलिए ब्रह्मा जी वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले मां आप जो है शिव जी को मोहित करिए, और शिव जी को मोहित करके उनकी कन्या बन करके आइए। शिव जी को मोहित करके उनसे विवाह करना है आपको। तब मां जगदम्बा ने कहा कि बोले शिव को मोहित करना है किसी के बस की बात नहीं है, ये उनके ऊपर ही होता है। प्रभु को मोहित करना उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो आप दक्ष की कन्या बन करके आओ माँ, और दक्ष की कन्या बन करके आकर के उनसे विवाह करो। माँ जगदम्बा कहती है ठीक है आप कह रहे हो, मैं प्रयास करूंगी, लेकिन ये भगवान शिव के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी, दक्ष की कन्या बन करके आऊंगी। तो दक्ष ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष जो है कई हजार 3000 वर्ष तक दक्ष ने कठोर तपस्या किया, और भगवती जो है प्रसन्न होकर के जगदम्बा दर्शन देती है। दक्ष ने कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्री बन करके आइए। तो माँ ने कहा बोले ठीक है मैं पुत्री बन करके तो आऊंगी, लेकिन बोले शर्त ये है कि बोले जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे, जिस दिन मेरा अपमान होगा उस दिन मैं अपने शरीर का, अपने देह का मैं त्याग कर दूंगी, ऐसा माँ ने कहा। और प्यारे भक्तजन, दक्ष जो है कई साल तक फिर तपस्या किया,
दक्ष की पत्नी आसिकनी से 10,000 हर्यश्व पुत्र उत्पन्न हुए और हर्यश्व पुत्र तपस्या करने आए नारायण सरोवर पर, लेकिन नारद जी ने उन सबको बाबा बना दिया। तपस्या करने जब आए ना तो उन सबको बाबा बना दिया और दक्ष की 60 कन्याओं का जन्म हुआ। ठीक है, जिनमें से 10 कन्या धर्म को दिया गया, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को, अन्य कन्या ताक्षर्य को प्रदान किया गया। 60 कन्याओं के जन्म के बाद पत्नी सहित दक्ष ने मां जगदम्बा का आराधना किया। तो दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ से मां का प्रादुर्भाव होने वाला है। दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में उनका सुंदर आगमन हुआ मां जगदम्बा का, और सुंदर मुहूर्त पर मां भगवती सुंदर प्रकट होती है दक्ष के यहाँ। बोलिए आज शक्ति मां जगदम्बा मैया की। सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ, सती मैया का प्राकट्य हुआ। बोली जगत जननी मैया की। और सती मैया का आगमन हुआ और सती मैया जो है प्यारे भक्तजन धीरे धीरे जैसे ही बड़ी होने लगी, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी भोलेनाथ के पास आए और सती मैया से विवाह के लिए अनुनय किया, विनय किया। तब भगवान शंकर जी ने मां सती से विवाह किया। सती और शिव का सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात आगे क्या हुआ, सती मैया ने देह कब त्यागा, देह कैसे त्यागा, पार्वती का जन्म कब हुआ, इन सब कथाओं को कल रसपान करेंगे। और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूं। कल शिव पार्वती का विवाह होगा, तो जो विवाह है वो 5 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे प्रारंभ होगा, क्योंकि विवाह में समय लगता है। ठीक है, कल शिव जी और पार्वती की विवाह होगी। और शिव पार्वती का कल जब विवाह होगा, प्यारे भक्तजन, शिव पार्वती का जब विवाह होगा कल, तो आप लोगों को पीला साड़ी पहन के आना है। कौन सा साड़ी पहन के आना है? पीला रंग का साड़ी पहन करके आना है। और साथ में टिकावन भी लेके आना है, खाली हाथ नहीं आना है। ठीक है, बाबा की शादी होगा, फ्रिज, कूलर, गर्मी आ गया है, टीवी, मोटरसाइकिल सब लेके आना है सबको। वॉशिंग मशीन धो तभी कपड़ा धो भैया। छुट्टी कहाँ रहते, दिन भर कथम रथन, तब कम से कम दिन नहीं यूज करी सब कपड़ा धोबो। गुरुजी वॉशिंग मशीन मांग का हाथे देखी तेज मन है। तो शादी कल होगा और आप लोग जो है शादी की तैयारी खूब धूमधाम से करना है। सुंदर मंडप तैयार कर लेना और गुब्बारों से चकाचक तैयार करना, मंडप पंडाल तोरण पताका से। और कल शिव जी का शादी करेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज रुद्राक्ष भी आ गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रुद्राक्ष वितरण करेंगे कल। ठीक है, कल रुद्राक्ष भी वितरण करेंगे आप लोगों को। तो आज की वाणी को यूं विश्राम करने के पहले एक भजन गा लेते हैं। आइए, ऐसा समिति का आग्रह है। और आरती की तैयारी कर लो। आरती के लिए आप लोग फूल बत्ती का उपयोग किया करो। और फूल बत्ती को भी ऐसे डुबा देते हो तेल में आप लोग, वो इधर उधर पूरा डूब जाता है। आज तो कल बुझ गया था बत्ती जो है, उस पे एक काम किया करो, बत्ती के किनारे किनारे सफेद चावल थोड़ा थोड़ा डाल दो तो वो हिलेगा नहीं। ठीक है, इससे आरती करते करते बुझ जाता है। नहीं तो हाँ, किनारे किनारे डाल दो चावल, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए आज की वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ। प्यारा सा भजन रसपान करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। हाँ धोवा धोवा शौर चढ़ावा, दूध के धारे बहावे,
औ अन्न पानी ला भवानी हत्यागे जपत नमः शिवाय। शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव। हाँ शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव। पर्वतिया के बिलपतिया माँ, पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना। पर्वतिया के बिलपतिया पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना। अन्न पानी ला भवानी हत्यागे जपत नमः शिवाय। धोव धोव चाउर चढ़ाए दूध के धारे मोहावे, अन्न पानी ला भवानी हत्यागे जपत नमः शिवाय। अन्न पानी ला भवानी हत्यागे जपत नमः शिवाय। सासे के शीतली माँ अंतस के भीतरी माँ, सासे के शीतली माँ अंतस के भीतरी माँ भोला मांगे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना। प्रसन्न हो शंकर पूजा में पार्वती के, पार्वती माँ नजर आए चेहरा माता सती के। प्रसन्न हो शंकर पूजा में पार्वती के, पार्वती माँ नजर आए चेहरा माता सती के, पार्वती माँ नजर आए चेहरा माता सती के। श्रद्धा और भक्ति माँ भक्ति के शक्ति माँ, श्रद्धा और भक्ति के शक्ति माँ भागे न जागे गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना, गौरी माया के संगे गौरा गौरी मनागे ना। पर्वतिया के बिलपतिया माँ, पर्वतिया के बिलपतिया माँ
शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव 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 डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। मंगलमयी पावनमयी शिव महापुराण की आरती। बाबा का प्रसाद जो जिस कन्या को बिटिया को भी हम हाथ में लिए थे पिछले वर्ष व्यासपीठ से नारियल दिया गया था और सुंदर उनका आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ओ पालने हारे दीने दयाले ओ निर्गुणिया रे न्यारे तुम्हारे बिने हमरा कौन नहीं कई जन्मों से बुला कोई तो रिश्ता तुम ही तो आत्मा और मुझी से रह कर ऐ मेरे भोलेनाथ हाँ मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर
शंकर भगवान की हर हर। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव त्रिपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पुष्प बागंबरधारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्पारी त्रिपुण्यधारी है त्रिपुरारी भोले भवहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिग्पाल की कैलाशी पाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष चितपाल की जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरतिहारी पालनहारी तू है मंगलकारी आरतहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। काल रूप महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरतिहारी पालनहारी तू है मंगलकारी आरतिहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर
त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की, आमा महाकाल की, मेरे महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की। कर्पूर माला में करनावे अंगार माला कुलताई माली, कपाल माला तिरसी कराई, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा